जय जिनेन्द्र। लेट्स सी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे। हमारा उत्तराध्यान सूत्र की वांछनी चल रही थी। हम लोग अभी 30वां अध्ययन पे हैं जिसका नाम है तपोमार्ग। उसमें हम 6 भार्य तप देख रहे थे। 5 हो चुके हैं, अभी हम लास्ट वाला प्रतिसंलीनता पे हैं। लेट्स डू दैट। आप में से ना पिछली क्लास में शोभा जी, आपने, रजनी जी, मीतू, यू ऑल, आप में से पहले 5 वाले जो है वो पहले 5 तप में से कोई तप किया? उणोदरी किया, रस परित्याग किया, कुछ किया? अंशुल कुछ तो किया होगा। कल से सोचा था भाव बढ़ाए कि मोक्ष जाना है, ज्यादा बढ़ना है, कुछ आगे बढ़ाओ। हाँ, कल कुछ किया? मैंने किया। उन्नोतरी किया कल आपने, और मैंने आपके जो आपने अपने हस्बैंड वाला वो एग्जाम्पल दिया है, वो एक वीक वो छोड़ा, एक 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 वीक बिगड़ छोड़े। वो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक से करने का। आज तो शीतलाष्टमी थी इसलिए नहीं किया। ओके। और जरूर पर करूंगी वो नेक्स्ट वीक से। पर वो ना स्टार्ट नमक से करना, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट है, बाकी सब इतना डिफिकल्ट हाँ नहीं है, ठीक है। सो सबसे हाँ। पहले यदि नमक को आप काउंकर कर जाते हो ना, देन द रेस्ट इज लाइक घी तेल एंड एवरीथिंग इज लाइक नथिंग मच, यू अंडरस्टैंड। हम्म, इवन दो हम्म, इट इज अ व्रत, बट द मेन प्रॉब्लम नमक की आती है, ठीक है। सो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। दही लेके सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो होते हैं ना मुरमुरे होते हैं बिना नमक के, हाँ वो मिलते हाँ। हैं, काफी कुछ स्नैकिंग, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। दही कंपनसेट्स एवरीथिंग, दही विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है। तो रश्मि जी, कैबेज में, ये किया ना सट्रस वाला, तो मैंने एक एक दिन एक एक चीज छोड़ी। जैसे 6 दिन कंटिन्यूअस नमक नहीं छोड़ा। ओके, एक दिन नमक नमक, छोड़ा, एक दिन चीनी, एक दिन दूध, एक दिन दही, हम्म, एक। हम्म। ओके, तो फिर आपने सिर्फ 6 दिन खत्म किया? हाँ, फिर नहीं, 36 डेज किया तो 6 6 दिन सभी का नंबर आया अच्छा, जैसे। वापस वापस 6 रिपीट किया, वापस जी 6 रिपीट किया। जी जी। ओके, फिर तो यार वो भी आसान है, बट फिर आप भूल नहीं जाते हो कि आज कौन सा दिन था, आज कौन सा दिन है? वो डिफिकल्ट नहीं, नहीं वो हो जाता है? फॉर्मेट बना के रखना पड़ता है, उसमें टिक। अच्छा पर हाँ। हम्म, अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया ना, बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। रस परित्याग इतना सॉलिड निर्जरा कराता है क्योंकि वो ना इंद्रियों पे वर्क करना चालू कर देता है। और बहुत। इंद्रियां कंट्रोल यदि आ गई ना, तो पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। देन देर इज नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू, ठीक है। हम्म, आप नहीं करोगे ना, तो भी याद रखना, डॉक्टर या परिस्थिति या दुनिया आपको बंद करवाई देगी वो सब चीजें। डॉक्टर बोलेगा तब भी आपको बंद करना पड़ेगा, और कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको बंद करना पड़ता है, राइट। कभी हम्म, सिचुएशंस, मतलब बाहर की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको करना पड़ता है। यानी अंतराय कर्म का उदय तो है, मान के चलो कि भैया मेरे को हर चीज न भोग और भोग अंतराय नहीं मिले, मतलब का उदय रहेगा और मेरा बाजा बजेगा, तो स्वेच्छा से अभी कर लो ना, राइट। एंड इंद्रियों को जीत लिया ना, वो आदमी सब कुछ जीत सकता है, वो फिर डरता नहीं है। उसको ना हर चीज में मजा आने लगता है। फिर उसको गर्मी के अंदर भी बोलो ना कि जाके उपाश्रय में संवर कर लेना, तो उसको लगेगा वाह, यू नो। हम्म, आई यूज टू गो एंड डू समवर अ लॉट इन उपाश्रास, जब यहाँ पे हमारा साथ थे। तो साध्वी जी जब थे ना, तो मैं जाती थी। एंड मैं, आई वाज, एवरीबडी वाज लाइक ओ माय गॉड गर्मी, ओ माय गॉड ये वो सब कुछ करते थे। एंड आई वुड बी लाइक वाओ, इट विल बी लाइक कैंप अगेन, हम लोग एनसीसी के कैंप्स बहुत किए हुए हैं, हम लोग उसमें टेंट में रहते थे। सो इट विल बी लाइक ओ, क्योंकि वो एक मच्छरदानी होती है, ठीक है, इन विच हाँ यू हाँ। स्लीप, राइट। एंड हम्म, मच्छरदानी इज लाइक अ टेंट, राइट। सो मुझे ऐसा लगता था वाह, हम्म, फिर से टेंट में रहेंगे, मजा आ जाएगा, इट विल बी लाइक रीलिविंग माई पास्ट, क्योंकि इट इज द एक्साइटमेंट जो होता है ना, दैट वो निर्जरा कराता है। आप एक व्रत करो और रोते किलपते करो, नहीं कि मेरी हड्डी दुख रही है, वो दुख रही है, तो वो सब भी प्रॉब्लम करता है। तो मैं क्या करती थी, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि पांचों इंद्रियों को आपने जीत लिया, अब बेटा जो होगा होने दो, ठीक है। रात को तो मैं सो जाऊंगी, क्या फर्क पड़ेगा, इतनी थकी हुई हूँ, सो जाऊंगी, मतलब यदि हड्डियां दर्द भी हो रही होंगी ना पुट्ठे पे सोते सोते, तो मुझे पता नहीं लगेगा। वो सुबह पता लगता है ना कि यार हड्डियां दुख रही है, रात को तो पता नहीं लगता है। मैंने कहा जो होगा सुबह देखा जाएगा। वैसे भी सुबह घर आके 5 से 10 मिनट में लेट जाती थी अपने बेड पे, राइट, अच्छे से गद्दे पे, बड़ा अब तो पूरी बॉडी ठीक हो रही है, ठीक है। सो हर चीज में ना उत्साह आ जाता है यदि 5 इंद्रियों का कंट्रोल आता है, और 5 इंद्रियों के कंट्रोल इज एवरीथिंग। और 5 इंद्रियों को कैसे मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सकता है? मुंह के टेस्ट को कंट्रोल करके, क्योंकि सबसे पांचों इंद्रियों में सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय कान को है। कान से सुनना और उसमें संभाव रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है।
तो भगवान कहते हैं ये डिफिकल्ट है तो तुम इसको मत करो। किसको करो? ये इजीएस्ट है, इसको कर लो। इजीएस्ट मतलब जो खाओ उसको संभाव से उसको कर लोगे ना, तो ये वाली इंद्रिय भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, फिर कोई गाली भी देके जाएगा ना तो आप संभाव से सहन करोगे। तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये भगवान महावीर स्वामी भगवान ने बताए हुए हैं कि पांचों इंद्रियों में कान सबसे डिफिकल्ट है। सो आपको उस पर वर्क नहीं करना, आप उसको संभाव रखूंगी, कोई मुझे बुरा बोल रहा है संभाव रखूंगी, नहीं होता है। टेस्ट बड्स को हैंडल करो, बाकी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। देखो कितना टेक्निकल चीजें भगवान ने बताई हुई है। ठीक है, सो आई एम हैप्पी कि मीतू जी आपने किया, वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग दैट। बट रस त्याग एक बार करके देखो। सो यू कैन ट्राई रजनी जी का तरीका ऑल्सो, अल्टरनेटिव डेज, और यू कैन डू हाँ 1 हाँ, वीक अच्छा लगा वो, साइमल्टेनियसली। सही है। हाँ मैंने बताया ना, एनीथिंग यू कैन डू, एंड यू कैन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करते रहो। कि पर आज ना फर्स्ट टाइम किया, जैसे 21 द्रव्य रखे दिन में और सब चीज खोल के। खोल के मतलब? मतलब आज क्या ठंडा खाना था तो कल बन गया, तो पता है आज ये घर में चीजें हैं अवेलेबल, हाँ हाँ, तो उनके काउंट कर ली, मतलब ये चीजें ही खाऊंगी, उन्हीं चीजों को काउंट कर लिया जैसे, ओके, अच्छा। ये सब चीजों का ओके, अच्छा। मतलब उस हिसाब सो से। द्रव्य रखी। परफेक्ट। तो जब भी आप ये करो ना मीतू जी, एक चीज याद रखना, बार बार बोलो कि भगवान मुझे ये मोक्ष जाना है, उसके लिए कर रही हूँ। ये तप रूप है, ये निर्जरा रूप है। आपने बोला था इससे निर्जरा होती है, तो प्लीज आप मेरी मिथ्यात्व की निर्जरा करो, मुझे सम्यक दर्शन दिलाओ। इस तरह के वर्डिंग्स आपको बोलने चाहिए। ठीक है, हम्म और रोज हम्म बोलना है, हर बार उपयोग रखना। मैंने बताया ना, लोगों को आदत पड़ जाती है धोवन पानी पीने की, लोगों को आदत बन जाती है आधी बाल्टी पानी से नहाने की आदत बन जाती है। आदत बनने में हम्म उपयोग नहीं जाता है कि भैया मैं धोवन पानी क्यों बना रही हूँ, उपयोग ही नहीं जाता कि मैं हम्म आधी बाल्टी पानी से क्यों नहा रही हूँ। तो भैया फायदा क्या? जीरो फायदा, कुछ नहीं। उपयोग तो है नहीं भैया तुम्हारा। हम्म हम्म बोलना पड़ता है धोवन पानी, बिकॉज मारासा भी आ सकते हैं, मैं तो पीऊंगी ही पीऊंगी, सचित पानी नहीं पीना। तो इस तरह से ना, व्हाट आई वांट यू टू डू मीतू जी, बार बार एम को, लक्ष्य जो आपका है ना मोक्ष जाने का, उसको बार बार री इन्फोर्स करिए। ठीक है, थैंक यू। गुड, जरूर। सुपर हम्म हैप्पी दैट आप लोगों ने ये किया। वेरी गुड मीतू जी, कंटिन्यू डूइंग दैट, सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। यस। ओके, हम्म प्रति संलीनता पे जाते हैं। हम्म, एकांत अनापात, जहाँ स्त्री आदि का आना जाना न हो, तथा जो स्त्री पशु और नपुंसक से वर्जित रहित हो, ऐसे स्थान में शयन आसन करना विविक्त शयनासन प्रतिसलीनता तप है। आगे पढ़िए, विवेचन भी पर पढ़ना। प्रतिसलीनता के 4 भेद कहे गए हैं, उनमें से विविक्त चर्या का वर्णन इस गाथा में किया गया है। शेष 3 अर्थात इंद्रिय सलीनता, कषाय सलीनता, योग सलीनता, इनका ग्रहण भी यहाँ कर लेना चाहिए। प्रतिसलीनता का अर्थ है मनोज्ञ और अमनोज्ञ पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना। देखो, प्रति संलीनता का मतलब है मुझे इरिटेशन मचेगी, या तो राग होगा या द्वेष आएगा, बट मुझे उसको टालना है और प्रति संलीनता में जाना है, संभाव में जाना है, राग वीतराग दशा में जाना है। तो ये 4 की होती है। विविक्त चर्या के अलावा इंद्रियों में भी मुझे संभाव रखना है, कषाय में मुझे संभाव रखना है, और योग में संभाव रखना है। तो इसमें ना ज्यादा मैटर नहीं है, तो आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद है ना मैं उवाई में से पढ़ती हूँ। जी। उपवास आदि से शरीर की दुर्बलता आदि रूप लोगों नहीं को, नहीं नहीं, ये वाला ये बाहर है। अच्छा सॉरी, यह बाह्य तप संक्षेप से कहा गया है। अब इसके आगे अनुक्रम से अभ्यंतर तप का वर्णन करूंगा। उपवास आदि से शरीर की दुर्बलता आदि रूप लोगों को दिखाई देने वाला तप है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। प्रायश्चित आदि आंतरिक तप है, लोगों को दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। बाह्य तप की अपेक्षा अभ्यंतर तप कर्मों की निर्जरा का विशेष कारण बनता है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट का है, अपन प्रति संलीनता पे जाते हैं। प्रति संलीनता में यहाँ पे विविक्त शय्यासन में किया है, पर हम लोग ये तीनों को लेंगे, इंद्रिय, कषाय और योग। इस पे आई विल रीड इट आउट फ्रॉम उवाई सूत्र। ठीक है, देखिए मैं भी उवाई सूत्र की हेल्प ले रही हूँ, इसमें काफी भगवान ने बहुत डिटेल में बताया है। मेरा सवाल आपको ना 2-3 सेंटेंसेस लिख लो कि संवर के बिना निर्जरा नहीं होती है। संवर के बिना निर्जरा क्यों नहीं होती है? क्योंकि संवर में सबसे पहला क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होगा तभी निर्जरा होगी। मान लीजिए मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है,
तो क्या मैं सकाम निर्जरा कर रही हूं? मेरी अकाम निर्जरा होगी और पुण्य का बंध होगा। ठीक है, इसीलिए जहां संवर के बिना निर्जरा नहीं है। ठीक है, और इन निर्जरा संवर इज ऑलवेज देयर। इन निर्जरा संवर इज ऑलवेज देयर। ठीक है, तो प्रति समय कषाय का उदय तो मेरा है, सबका है। ऐसा कोई जीव है जिसके कषाय का उदय नहीं है? आपको पता है, उपयोग जो है ना, आत्मा का गुण है। आपको बार बार उस उदय को टालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसको शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको प्रतिसंलीनता बोलते हैं, कषाय की प्रतिसंलीनता। वैसे ही इंद्रियों पे भी राग द्वेष आता ही रहता है। आप और मारासा, मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया है, फिर भी मैं वापस पूछती हूँ। आप भी रोड पे चलते हो, मारासा भी रोड पे चलते हैं। आप भी खाना खाते हो, मारासा भी खाना खाते हैं। आप भी सोते हो, मारासा भी सोते हैं। आप बातें करते हो, मारासा भी बातें करते हैं। आप भी किताबें पढ़ते हो, मारासा भी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो जो आप भी बॉडी को जिंदा रखते हो, मारासा भी बॉडी को जिंदा रखते हैं। सारे काम जो आप करते हो, मारासा करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और मारासा नहीं करते हो। सरवाइव करने के लिए सारे काम करते हैं। बट फर्क पता है कहाँ है? वो प्रतिसंलीनता से करते हैं। हम लोग रोड पे जाते हैं, कैसे देखते हैं? यार ये घर कितना अच्छा है यार, मैं भी ना बड़ी होके ऐसा घर बनाऊंगी। हाँ राइट। फिर यार ये गार्डन कितना मस्त है, यहाँ तो देखो ना कितने गंदा गार्डन है, इसने का पेड़ भी नहीं काटे, इसने जंगल बना के रखा हुआ है। ठीक है, टूटा हुआ घर है। फिर गवर्नमेंट को भी गाली देते हैं, देखो ना रोड कितने कितने पॉट होल्स हैं। राइट, हॉर्न कितने बजते हैं, ट्रैफिक भी ठीक से नहीं मैनेज हो रहा होता है, गवर्नमेंट को भी गाली दे देते हैं। और किस किस को गालियां देते हैं बताइए? गर्मी को गाली देते हैं, हाय इतनी गर्मी है, पता नहीं इंडिया में इतनी गर्मी क्यों होती है, सब कुछ बता देते हैं। राइट, ये झुग्गी झुग्गी झोपड़ी गरीब लोग क्यों चलते, इतने सारे क्यों हैं। ठीक है, और नॉनवेज की दुकान आ गई, ओ माय गॉड, नॉनवेज गंदा, और नॉनवेज खाने वाले गंदे, उसको भी गाली दे दी। ठीक है, हाँ। आप एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजें क्या साधु को नहीं दिख रही है? हाँ, दिखती है। जब दिखती है तो साधु ये सब क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? साधु को पॉट होल्स, गर्मी, ये सब क्यों नहीं दिखाई देती है? जो गलत चीजें होती है ना, साधु उसको कर्म उदय जान के संभाव से सहन करके निर्जरा कमाता है। और साधु जो अच्छी चीज होती है उसमें संभाव रखता है। तो हम लोगों 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 3 योग, इसमें संभाव क्यों नहीं रखते हैं? हम कैसे सोते हैं? पिल्लो हमको हमारा ही चाहिए। गलती से हस्बैंड का पिल्लो, मान लो कभी होता है ना, मेरे हस्बैंड टेक्स अवे माय पिल्लो, so even if he slept now, I'll be like, Sandeep, please wake up, give me my pillow, and I have to wake him up also, right? Why? Can't sleep without my own pillow. वैसे मैं नखरे देखो मेरे, राइट। गर्मी में एसी भी होता है ना, स्टार्टिंग में तो एसी चाहिए होता है, बाद में चाहे बंद कर भी दो। ठीक है, एसी भी चाहिए, गद्दा भी अच्छा चाहिए, और क्या क्या चाहिए? चादर चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। आवाज भी नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए। कोई कुत्ता भौंक जाए या कोई घंटी बज जाए बाहर, कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी मैसिव डिस्टेंस। पर हम भी तो उपाश्रय में जाके संवर करते हैं, तब ये सब नखरे मारते हैं क्या? पिल्लो तो होता ही नहीं है वहां पे, पुट्ठा होता है, वही कोई कपड़े का पिल्लो बनाया होता है, और पुट्ठा का बना होता है, और सब कुछ होता है। कितना हम संभाव के अंदर भी वहां रहते हैं ना, यानी हमको आता है। बट वो है ना कि घर में तो नखरे करने की आदत है, इसलिए नखरे कर लो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, राइट। क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अकेले यदि सो रहे हैं तो बेयर मिनिमम रखें? मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो इतने अमीर हैं, फिर भी इफ देयर हस्बैंड्स आर नॉट इन टाउन, होता है ना कई बार, इफ दे हैव द ट्रैवलिंग जॉब, तो वो बोलती है फिर तो मैं संवर करके ही सो जाती हूँ जमीन पे। मैंने कहा यार, तो कहती है नहीं हस्बैंड होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा हाँ देन ठीक है। उसके हस्बैंड जब भी जाते हैं ना, देन शी स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड दे आर प्रीटी रिच। कहती है कमाई की कमाई हो जाती है, सोने का सोना हो जाता है, सब कुछ, नखरे भी मतलब नहीं होते हैं। सो हम लोग भी यदि प्रति संलीनता करते हैं, इन सब में राग द्वेष कम करते हैं, नथिंग लाइक इट।
आप और किस चीज में राग द्वेष कम कर सकते हो? खाने पे कर सकते हो, साधु भी खाता है, हम भी खाते हैं। कैसे खाते हैं हम लोग? कैसे खाते हैं? फ्रिज में खाना खत्म करना है, जो बनाया है उसने वो नहीं खा खत्म किया, अब मुझे खत्म करना पड़ेगा, राइट? लोगों के खाने को देखते रहते हैं, राइट? मैं अपने हस्बैंड के खाने, अपने बच्चे के खाने को देखती रहती हूँ, सोचती इनको तो टेस्ट वाला खाना ही अच्छा लगता है, ये लोग सिंपल सा खाना नहीं खा सकते। मतलब हम अपनी क्रिब्स मारते रहते हैं अपनी हेड के अंदर, राइट? और कैसा खाना चाहिए? न्यूट्रिशियस भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इतना न्यूट्रिशन देने के बाद भी बीमारियां हैं ना? हाँ, है ऐसे लोग जो इनके पास बीमारियां नहीं है, आ ही जाती है भैया, तुम जितना मर्जी न्यूट्रिशन खिला लो, ये धोखा देने वाला शरीर है। हमारा सा क्या उतने ही सब्जियां फ्रूट्स खाते हैं क्या हमारा सा? उनको मिलता है? चातुर्मास में तो वो ऑलमोस्ट सब्जियां ही नहीं खाते, फ्रूट्स ही नहीं खाते हैं वो। उन्हें मैंने कभी नहीं सोचा है, सुना है कि कभी वो फ्रूट्स खाते हैं। क्यों? ये सब मैं आपको बता रही थी कि हम लोग इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। जहां जहां चार कषाय कंट्रोल की बात आ रही है, वहां पांच इंद्रिय कंट्रोल की बात आ रही है। और हम लोग इंद्रिय कंट्रोल को भूल जाते हैं। हम किसको सोचते हैं? कषाय कंट्रोल नहीं, इंद्रिय कंट्रोल करो पहले, ठीक है? अम, कहीं स्मेल आ रही होती है, मान लो होता है ना कई लोग जो पान थूकते हैं और पूरी दीवार रेड हो जाती है, कई बार देखा है ना, ऑफिसेज और कई बिल्डिंगों के। आपको इरिटेशन मचती है ना उसको देख के? हाँ, किसी को भी मचती है, नॉर्मल है, राइट? कभी सोचा है कि पुण्यवानी होती तो देवलोक में उत्पन्न होते तो ये सब चीजें नहीं देखनी पड़ती, है ना? पाप का उदय किसका? खुद का ही है ना? क्यों स्मेल आती है आपको? होती पुण्यवानी तो ये सब स्मेल आती, आपके घर के आसपास डस्टबिन होता या ये सब चीजें होती? नहीं होता ना? क्यों है? क्योंकि पुण्यवानी की कमी है। ये जान करके प्रति संलीनता में जाओ, मतलब थोड़ा संभाव में जाने की कोशिश करो। आर वी वेरी क्लियर? इसके कुछ और एग्जाम्पल्स यदि हैं तो मैं इसमें से पढ़ देती हूँ। सुबुधि नाम के प्रधान की वो स्टोरी याद है ना, कि जब वो राजा के साथ जा रहा था तो राजा को वो नदी थी, वो नाले में कन्वर्ट हो चुकी थी। और वो इतना गंदा पानी था कि उसको देख के सब लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ा। पर जो कि सुबुधि श्रावक था, उसने इतना राग द्वेष नहीं किया, प्रति संलीनता की। और उस प्रति संलीनता से राजा को भी प्रतिबोध किया। कैसे करवाया? कि पुद्गल का काम है सड़ना गलना विध्वंस होना, बुरा करना, आज जो नया है कल पुराना हो जाएगा, कल जो पुराना है नया हो जाएगा। इस तरह से सुबुद्धि ने प्रति संलीनता की अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट हो रही थी, राइट? हमारी लाइफ में कितनी इंप्लीमेंट हो रही है? हम किसी के घर जाते हैं, देखते हैं कई चीजों पे डस्ट लगी हुई होती है ना? मैं किसी के घर गई, मुझे लग रहा था कि यार उसके घर में काफी चीजों पे डस्ट है, तो मुझे तो घबराहट हो रही थी यार, मेरे को एलर्जीज ना हो जाए। हम लोग लोगों के घर में जाते हैं तो भी चीजें देखते रहते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वाई आर वी बॉदर्ड? जाओ, जो काम करना है करके निकल जाओ। वाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट जजिंग थिंग्स? आज से जजमेंट बंद कर दो दूसरों के लिए, तो ठीक है? स्मेल की जजमेंट बंद कर दो। जैसे सुबुद्धि नाम के प्रधान ने, मैंने बताया ना कि वो नदी के नाले के जो स्मेल थी उसने संभाव रखा, ठीक है? तो वैसे भी चार कषाय, पांच इंद्रिय और तीन योग, इसमें प्रति संलीनता का कोई और एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप लोगों में से कोई? कोई और एग्जाम्पल देना चाहता है? आपसे यदि वो प्रैक्टिस नहीं हो पाए चलते फिरते प्रति संलीनता, सामायिक में तो प्रैक्टिस करो। सामायिक में उदय भाव को देखो कि मैं किसको जज कर रही हूँ, मैं किसको अच्छा और बुरा बोल रही हूँ। उसमें आराम से आप अपने आप को कैच कर पाओगे, ठीक है? और उसमें संभाव में जाने की कोशिश करो। सामायिक में तो प्रति संलीनता आनी चाहिए।
यदि प्रतिसंलीनता आ जाती तो महावीर स्वामी भगवान के जीव को त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उसको अपना मान दिख जाता और वो क्या बोलता, वो मुझे मान करके किसी के कान में ऐसे शीशा नहीं डालना, और वो एक कर्मबंध से बच जाते प्रतिसंलीनता उनके पास होती तो। सीता का भी भव जो था, उसने पिछले भवों के अंदर उसको जेलसी हुई ना अपनी वो क्या बोलते हैं, दूसरी वाइफ होती है ना, सौत के साथ उसको जेलसी हुई, तो उसने क्या किया, उसने किसी पे इल्जाम लगाया कि इसका अफेयर चल रहा है साधु के साथ, मेरी मतलब वो जो दूसरी सौत का अफेयर चल रहा है साधु के साथ। उसको भी यदि प्रतिसंलीनता के बारे में पता होता तो वो कितने कर्मों से बच जाती इस सीता के भव में, जब उस पे इल्जाम लगा कि तेरा चारित्र अच्छा नहीं है, वो नहीं लगता। समझ में आया, प्रतिसंलीनता से वो कितना बच जाती। देखो कितना बाजा बजा उसका इस भव के अंदर। सौमिल ब्राह्मण के दिमाग में आया था मैं इसका सर जला दूं, किसका, गत्सुकुमाल मुनि का। उसके पास प्रतिसंलीनता होती ना तो वो यही सोचता कि 3 योग में भी तो मुझे संभाव रखना है ना, वो उसका सर नहीं जलाता और वो बच जाता। अभी सौमिल ब्राह्मण का क्या होगा, फ्यूचर आपको पता है क्या है, उसने एक साधु को जिंदा जला के मार डाला, उसकी फ्यूचर बहुत बाजा बजेगा ना। इसलिए आप देखो कि आप और मैं भी यदि प्रतिसंलीनता नहीं करते ना तो फ्यूचर हमारा बर्बाद है। ये सोच करके ना प्रतिसंलीनता कर लो। चलिए अभी अभ्यंतर तप पे जाते हैं, ठीक है। प्रतिसंलीनता के बारे में आपको किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बोलना है, एग्जाम्पल देने हैं कोई, रिंकी दीदी। जैसे एक बार मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया हुआ था और मेरे से बहुत जोर से बात कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे से क्यों ऐसे बात कर रहे हैं ना, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आया और लगा कि पलट के जवाब दूं। फिर माइंड में आया कि आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मे बी वो इसी वजह से गुस्सा कर रहे हैं, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। तो क्या ये भी प्रतिसंलीनता हुई? बहुत प्रतिसंलीनता हुई। हमेशा जब आदमी कोई गुस्से में बात करता है ना घर में अचानक, फॉर नो राइम और रीजन, ऑलवेज देयर इज अ मेडिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व। मोस्ट प्रोबेबली होता है ना, घर के ऑफिस के टेंशन 50 होते हैं, घर के टेंशन 50 होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया होता है 50 टेंशन होते हैं। हमको लगता है हम औरतों को ही एंजाइटी होती रहती है और हम लोगों को ही लोग सुना देते हैं, हमको ही बुरा लगता रहता है। आदमी लोग बोलते नहीं है बट दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ नॉनसेंस फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। हर जीव को गालियां पड़ती है। तो आपको क्या लगता है ऑफिस में जाके पैसा कमाना आसान है, उनको गालियां नहीं पड़ रही होती है, राइट। क्लाइंट ही फोन करके बोल देता है, क्या बोलता है, आपने बोला था कि 12 बजे तक सामान मिल जाएगा, अभी तक सामान नहीं मिला, और 2 गाली दे देता है, राइट। फिर आपकी वजह से पूरा प्रोडक्शन रुक गया, आपकी वजह से ये हो गया, राइट। फिर पैसा मांगो तो पैसे में दो खरी खोटी कोई कौन सुना देता है। हस्बैंड्स ऑल्सो गो थ्रू, मेन ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। हम लोग ये नहीं समझते और हमको क्या लगता है, हम लोग दुखड़े रोते रहते हैं औरतों के बारे में, प्रॉब्लम्स होते हैं। मेन है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, डू यू अंडरस्टैंड। हाँ, हम लोग ये, जब हम लोग एम्पथी दिखाने लगेंगे, एम्पथी का मतलब होता है हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और उस हिसाब से, जैसे आपने क्या बोला, अच्छा मुझे लग रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इसलिए गुस्से हो गए, आप संभाव में आ गए ना, ये भी बहुत असर करता है उनको, क्योंकि आप चारित्र में गए, चारित्र से चारित्र आता है, उनको भी असर होगा। अरे ये तो चुप हो गई, ऐसे ही मैंने बोला, समझ में आया। उनका भी चारित्र आता है और झगड़ा करने से वैसे भी किसी का भी चारित्र नहीं आता है, क्योंकि ये कभी कभी होता है, ठीक है। रिंकी दीदी दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। मेन को हम नहीं समझते हैं, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ शिट ऑन देयर ओन, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई एग्जाम्पल शेयर करना है पति संलीनता का, 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 3 योग का कोई एग्जाम्पल देना है। अश्विन जी, इससे उमय में ही लिखा है, जैसे क्रोध आदि का उदय होने पर उन भावों से योगों को हटा लेना और उन भावों से विपरीत भावों को धारण करना। जैसे क्रोध आने पर क्षमा के भाव, मैत्री के भाव धारण करना। इसी तरह मान के विरोधी मार्दव और नम्रता विनय भाव धारण करना। माया के विरोधी रजुता सरलता भाव और लोभ के विरोधी संतोष भाव से युक्त योगों को धारण करना। या तो ये ना अचानक नहीं आता है, ये एफर्ट मारना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। रिंकी दीदी आपके दिमाग में वो थॉट आ गया ना,
आपको लगता है धर्म अपने आप होता है, नहीं, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है। आपने कभी एफर्ट मारा होगा इस तरह से लोगों को समझने के लिए ना, तो ये आ गया, वरना लोगों को नहीं आता है। प्रैक्टिस करना चालू करो आज से ना, सामने वाले की सिचुएशन समझने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे पता है तू क्यों बोल रहा है, बल्कि कोई ज्यादा गुस्से में ना तो उसको जाके टैप करो उसके शोल्डर पे और बोलो, आई नो हाउ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई नो यू आर एंग्री, आई नो समथिंग इज रॉन्ग, बता मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ। उसका पूरा टोन ही चेंज हो जाएगा, पूरा टोन चेंज हो जाता है। हमारे बच्चे एग्जाम के दिनों में याद है बहुत सारे डेडलाइंस होती हैं, ये प्रोजेक्ट डेडलाइन, ये प्रोजेक्ट, हम लोग उनके पास जाते हैं ना, तो हम लोग उनको खाना भी पूछते हैं, बेटा खाना खा लो, जब देखो खाना दिखाई देता है, क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा होता है, और डेडलाइन है ब्लडी, हम लोग खत्म कैसे करेंगे प्रोजेक्ट, उनकी वो फटी रहती है, राइट। जस्ट बी हेल्पफुल। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, हमको लगता है हमारा ही डिफिकल्ट टाइम था, नो। इनफैक्ट आप देखोगे ना, हम लोगों का सबसे इजी लाइफ है। मेन को बाहर जाके कमाना है, बच्चों को अपनी पूरी लाइफ प्रूव करनी है, मतलब लाइफ में प्रूव करना है कि हम क्या बनेंगे, पूरी लाइफ खड़ी करनी है। हमारी लाइफ तो ऑलमोस्ट कंफर्टेबली स्टेज में पहुंच चुकी है। सो आपको यही बोल रही हूँ ना, जितना आप बर्दाश्त करोगे, पति संलीनता दोगे, आपको जैसे ही चारित्र आएगा, सामने वाले के लिए चारित्र आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। लेट्स गो टू अभ्यांतर तप। अभ्यांतर तप इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। बाह्य तप से अभ्यांतर तप ज्यादा डिफिकल्ट है, और इसमें निर्जरा भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये आत्मा से ज्यादा होता है, ये बॉडी से ज्यादा आत्मा में ज्यादा फंक्शन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को पता भी नहीं लगता है कि आप ये पचकान कर रहे, मतलब आप ये तप कर रहे हो, और कभी कभी तो इससे केवल ज्ञान तक उत्पन्न हो जाता है। आगमों में वर्णन होता है कि अभ्यंतर तप से तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, राइट। जैसे पहला है अभ्यंतर के भेद। एक मिनट, चलिए आप पहले बोलिए। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग, यह 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। ओके, सो ये सबके नाम लिख दिए, अब प्रायश्चित के भेद आ रहे हैं। फर्स्ट वाला, आलोचनार्थ, आलोचना करने के योग्य प्रायश्चित 10 प्रकार का है। जिसका साधु सम्यक प्रकार से वहन सेवन करता है उसे प्रायश्चित कहा है। ठीक है, चलिए प्रायश्चित के बारे में हम लोग वी विल डिस्कस। प्रायश्चित जो होता है ना, ये बहुत अंदर से जब आदमी तड़प रहा होता है ना कि यार मैंने कोई गलती कर दी, राइट, वो बहुत बड़ी चीज होती है। प्रायश्चित में ना सबसे डिफिकल्ट चीज है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आपको, आप भगवती सूत्र में किसी ने वो वाला, वो गौशालक का चारित्र किसी ने पढ़ा है, गौशालक का भगवती सूत्र में? आप नहीं। पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि जब वो तेजोलेशा फेंकता है ना, उसके बाद उस पे तेजोलेशा आ जाती है, वो 7 दिन के बाद मर रहा होता है। मरते मरते ना वो कुछ सोचता है, वो बहुत लाइन बड़ी हिटिंग है, वो सोचता है कि यार मैंने सोचा था कि वो मर जाएगा, पर मरा तो वो नहीं, मर तो मैं रहा हूं। इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि वो सही है और मैं गलत हूं? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि वो तीर्थंकर है और मैं तीर्थंकर नहीं हूं? इस तरह से मतलब कुछ आता है, वेर ही थिंक्स दैट ही इज राइट एंड मे बी आई एम रॉन्ग। इसका मतलब अभी तक वो क्या सोच रहा था कि वो सही था और सामने वाला आदमी गलत था, महावीर स्वामी भगवान गलत थे। इसका मतलब उसने द्वेषवश महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशिया नहीं फेंकी। ही जेन्यूनली थॉट महावीर स्वामी भगवान वाज रॉन्ग एंड ही वाज राइट। समझ में आया? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो गलतियां करते हैं ना, हमको पता भी नहीं होता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, वी कांट इवन आइडेंटिफाई, राइट। जैसे हम क्रोध कर रहे होते हैं, आपका आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, आपको क्या लगता है? नो, हम तो क्रोध कर सकते हैं, हम तो हम लड़ाई कर सकते हैं। आप क्रोध कर रहे हो, कभी सोचा है क्यों हो रही है लड़ाई, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कुछ सर्कमस्टेंशियल उसके बारे में सोचो। तो क्या रियलाइज होता है आपको कि यार सिचुएशन ही ऐसी थी कि लड़ाई हो गई, मैंने चुप रही होती, उसने चुप रहा होता, बात बिगड़ रही है, ये सब के लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, और क्या करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, मेरे पास कभी कोई आता है ना कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, ढूंढने पे पता लगता है कि प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है, उसको जाके ठीक करना पड़ता है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज नेवर ओरिजिनेटिंग देयर, द प्रॉब्लम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, होता है ना। आई डोंट वांट टू साउंड बैड, बट कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास भी हम जाते हैं ना,
तो वो लोग भी बोल देते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट मैं आपको कितनी मेडिसिन देके ठीक करूंगा, प्रॉब्लम यहां से नहीं आ रही, प्रॉब्लम वहां से, और प्रॉब्लम उसको ठीक करो, वो बंद करोगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स भी ये सब बोल देते हैं। इसका मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि ओरिजिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम कहाँ है। प्रायश्चित तब आता है जब हमको एडमिट तो करें कि हम गलत है। अदरवाइज हर आदमी अपने आप को क्या समझता है, मैं तो दूध की धुली हुई हूँ। आपको लगता है आप दूध के धुले हुए हो, राइट? सारी गलतियां क्यों कौन करता है, सामने वाला कर रहा होता है। तो प्रायश्चित में आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स इज द वेरी बिग जॉब, वेरी बिग जॉब। यदि कर लिया है, उसके बाद आत्मा से बोलो कि भैया मैंने क्यों किया, उसका जो कांप रहा होता है ना ये सोच के कि मैंने क्यों गलती से गलती कर दी, वो प्रायश्चित गिना जाता है। ठीक है, मैं इस पे आपको 2-3 स्टोरीज बोलती हूँ। एक आदमी बाल ब्रह्मचारी था, वो इतना अच्छी बाल ब्रह्मचर्य की वजह से ना उसके हाथ में ये कला थी कि जब वो सुबह उठता था, बालकनी में जाता था, जिसको भी देखता था ना सब लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाया करती थी। ठीक है, तो उसके घर के सामने ना रोज भीड़ लग जाया करती थी मॉर्निंग में, और लोग वेट करते थे कभी ये बालकनी का दरवाजा खोल के हमको देखेगा। रोज सुबह की ये वाली हालत थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो ही फेल इन लव विद अ गर्ल, मतलब उसको एक लड़की से प्यार हो गया। उसको जैसे ही प्यार हुआ ना, वो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। देखिए प्रायश्चित वाला पश्चाताप चालू हो गया उसके अंदर। क्या, हाय मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो पचकान लिया हुआ है ब्रह्मचर्य का, और ये मैं कैसे क्या कर बैठा, आई फेल इन लव विद अ गर्ल। उसको इतना पश्चाताप होगा, इसको इतना पश्चाताप हुआ कि नेक्स्ट डे वो बालकनी खोल के बाहर जाने के लिए रेडी नहीं। लोग उसको आके बार बार विनते कर रहे हैं, नहीं इतनी भीड़ जमा है, सब चाहते हैं कि तू उसका इलाज करे, सब ठीक होना चाहते हैं, प्लीज तू जा बाहर। वो बोलता है मेरी सारी पावर्स चली गई होंगी। क्यों चली गई होंगी, मैंने मेरा जो व्रत था वो मैंने तोड़ दिया। फिर भी लोग जबरदस्ती नहीं 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 आप करो करो। वो इतना पश्चाताप कर रहा है कि भाई मैं पता है, मेरे को पता है मैंने क्या गड़बड़ की है। ठीक है, वो इतना ज्यादा पश्चाताप कर रहा है, फिर भी लोग उसको जबरदस्ती बालकनी में लेके जाते हैं। वो बालकनी में जाता है, दरवाजा खोलता है, सबको दिखता है, फिर भी सब ठीक हो जाते हैं। क्यों सब ठीक हो गए, क्यों सब ठीक हो गए? उसने तो प्रायश्चित व्रत, गलती का। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर जो उसने गलती की थी ना उसके लिए प्रायश्चित एक्टिवेट हो गया है। प्रायश्चित क्या करता है, वो जो निषेक रचना जो बन चुकी होती है ना उसमें से रसघात स्थितिघात करता है हाई लेवल का, और उस रसघात स्थितिघात से ना वो आदमी फिर से परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो आप ये समझो कि प्रायश्चित इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मृग्यावती को केवल ज्ञान हो गया क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी कि गलती से भी मैंने महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई। वो अपनी गुरनी से के पैरों में पड़ के वो माफी मांग रही होती है। मेघ कुमार की भी स्टोरी आती है कि जब वो श्रेणी का बेटा होता है और दीक्षा ले लेता है, तो एक ही रात को एक ही कमरे में बहुत सारे साधु जब सोते हैं तो उसको पैरों में चोट लगती रहती है। जब वो उठते हैं दूसरे साधु तो वो सुबह सोचता है मैं तो जा रहा हूँ बाय बाय करने के लिए, राइट? जब महावीर स्वामी भगवान उनको प्रतिबोध देते हैं और याद दिलाते हैं उसको हाथी के भव के बारे में, कैसे तूने संभाव रखा था, वो वही पश्चाताप करता है। और क्या पश्चाताप में लेता है, मैं आज के बाद सिर्फ अपनी आंखों का ध्यान रखूंगा। ठीक है, और पूरे बॉडी का को भी मैं नहीं देखूंगा, और मैं अपनी पूरी जिंदगी किस में लगा दूंगा, वयावच में लगा दूंगा। ऐसा पश्चाताप करके वो वापस किसमें हो जाता है, साधुपने में स्थिर हो जाता है, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। ठीक है, पश्चाताप जो होता है वो, उसमें बहुत हिडन बेनिफिट्स है। क्या है इसमें, जो आप माया और निदान और मिथ्यात्व 3 शल्य को निकाल देते हो, सरलता आ जाती है और गर्व भी नहीं आता है। जिस आदमी को मान होता है ना, मैं तो फन्नेखा हूं, उसको कभी अपनी गलतियां दिखाई देती है, इसीलिए मान भंग भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सो ये भी बात याद रखना। फिर क्या है, हम लोग अपने इमोशंस को नहीं समझ सकते और कई बार बहुत जबरदस्त कर्म बंद करते हैं। हम लोग उपाश्रय में जाते हैं, ठीक है मैं सही बोल रही हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ, बट फिर भी दूसरे लोगों से विचार मतभेद हो जाता है। सोनल होता है ना, उपाश्रय में जाके मतभेद हो जाता है, फिर क्या होगा, मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़े हम उपाश्रय में भी कर रहे हैं।
अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे हैं, राइट। और उपाश्रय में जब लोग झगड़ते हैं ना, ये महामोहनीय कर्म जो के जो 30 कारण है ना, उसको क्वालिफाई कर जाता है, और वो इतना बुरा है कि कई बार केवली परूपित धर्म से भी आप बाहर हो जाते हो, ठीक है, संघ में कषाय उत्पन्न करने के लिए। सो ऐसे क्लैशेस में प्लीज पश्चाताप करो, देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, चाहे आपको झुकना पड़ जाए, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। कई बार हम लोगों को गालियां देते फिरते रहते हैं, कैसे देते हैं? किसी की डेथ हो गई हमारे घर में, अब जो उसके बहुत प्यारे लोग होते हैं ना, जो 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 ये हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि डेथ होती है ना, कई बार द पीपल आर वेरी क्लोज। ग्रीफ का ना वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ इज हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम क्या बोलने लग जाते हैं, डॉक्टर ने गलत इलाज किया, उसका तो मरने का टाइम ही नहीं आया था, डॉक्टर ने कुछ गलत ट्रीटमेंट किया, हम उसको सैबोटाज जैसे हमको लगता है डॉक्टर ने गलत किया, जिसकी वजह से हम डॉक्टर पे भी गालियां देते फिरते रहते हैं। क्या डॉक्टर जानबूझ के किसी को मार डालता है? तो देखो, आपके घर में किसी की डेथ होगी ना, आपको भी लगेगा कि देखो डॉक्टर ने केस खराब कर दिया, ये हो गया। कभी आपने सोचा है आयुष कर्म को डॉक्टर कैसे चेंज कर देगा? सोचा है कभी? हाँ, कभी सोचा है कि सब लोग अमर हो जाते, यदि डॉक्टर में इतनी पावर होती है तो सब लोग अमर नहीं हो जाते? हाँ, तो इस बात को समझो। और जो हम ये एक्स्ट्रा इमोशंस दिखाते रहते हैं ना, अपने अपनी गलतियां नहीं समझ पाते कि आयुष कर्म फिक्स्ड है, वो आदमी के मरने का, यदि वो मान लो डॉक्टर की कुछ गलती हो भी गई, केस खराब हो भी गया, तो असाता का उदय किसका था? खुद का ही था ना, कहीं। ये जान करके अपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। Goshalak did not know that he was wrong. Most probably we also don't know where we are going wrong. और हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ने कुछ गलती नहीं की है, but there is a probability हम गलतियां करते हैं। जब हम जैन धर्म सीखना चालू करते हैं, जब हम आगम पहली बार पढ़ना चालू करते हैं ना, तो हम लोगों को कई बार चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में आगम पढ़ने चालू किए ना, तो कई चीजें ऐसी मुझे लगी कि यार ये क्यों भगवान इसको गलत बोल रहे हैं, यार इतनी भी क्या गलत बात है, लाइक व्हाई इज इट सो रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता था। लाइक भगवान इज आस्किंग फॉर टू मच। जैसे कई चीजें मैं बचपन से करती आ रही हूँ, जैसे हम गालियां देते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं लोगों, हर कंट्रीज पे बॉम्ब डालते फिरते रहते हैं, मन से मतलब हम ट्रम्प की तरह फिजिकल नहीं बॉम्ब डाल रहे हैं, पर मन से बॉम्ब डालते फिरते रहते हैं। तो मैं तो ऐसी काफी गलतियां करती रहती थी, 50 गलतियां करती रहती थी, और प्रॉब्लम यह है मैं उसको गलत भी नहीं समझती थी। जब मैं आगम पढ़ती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज होता है कि अरे ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और तब मैं उसका प्रायश्चित लेती हूँ, ठीक है। गाली देना, मैंने बताया ना, बॉम्ब्स डालना, एंग्री हो जाना, हर बात पे ये करना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड भी हो सकता है, बट मैक्सिमम में वो जस्ट देयर इज नो जस्टिफिकेशन। यहाँ बैठ के मैं मान लो कौन से कंट्री को गाली दे रही हूँ, कौन किसको कहाँ बोल रही हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? उन कंट्रीज को फर्क पड़ रहा है? क्यों गालियां दे रही हो फिर? ये सब सोच करके प्रायश्चित के लिए ना, आपको गलतियां आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए आगम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो आगम पढ़ो, और आगम से अपने आप को जज करो, देखो। और आगम तब खट से बोल देगा, अरे यार तुम गलत हो, अरे देखो तुम गलत हो, ठीक है। क्रोध मान माया लोभ को तो आगम ही दिखा सकता है, नहीं तो मैं मेरे क्रोध को जस्टिफाई करती हूँ और क्या बोलती हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, सामने वाले ने ये हरकत की ना, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। हम बोलते हैं ना ये डायलॉग, हाँ, सामने वाले की गलती है कि उसने मुझे इरिटेट किया और मुझे गुस्सा आ गया। मान में क्या है, नहीं यार वो भी कंपटीशन करता है ना, इसीलिए मैं भी अपने आप को कंपटीशन करके मैं सुपीरियर हूँ, वो घटिया है, राइट, वो कंपटीशन करता है। माया, माया को तो बोलते हैं माया के बिना तो हम सरवाइव ही नहीं करेंगे। और लोभ, हम पता ही नहीं लगने देते लोगों को कि लोभ है, हम माया करते हैं लोभ के लिए और गड़बड़ करते हैं। मैं वापस बोलती हूँ, आगम पढ़ो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तब जाके प्रायश्चित वाला स्टेज आएगा, ठीक है। प्रायश्चित
आंटी, आपने या वही बोली ना, वो देखा और लोगों की तबीयत ठीक हो गई, तो प्रूव्स की अगर जो अच्छी वाइब्स मतलब जो धार्मिक होगी वो देखेंगे, तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है ना। रिमेम्बर एक बार मैंने आपसे पूछा था, व्हेन आई मीट समवन, मेरा हमेशा थोड़ा धर्म साधना वो कम हो जाती थी। तो दिस कैन बी प्रूवन देन कि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि कुछ लोगों से अपने मिले देखे और वी आर डाउन विथ आवर धर्मा। या तो बहुत नॉर्मल है सोनल, ये तो बहुत नॉर्मल है। इफ यू डो यू नो आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट एनर्जीज, राइट? सो एनर्जीज मायने रखती है ना, तो एनर्जीज में तो ये सब होता ही है। देर आर सो मेनी पीपल आई आइडेंटिफाई, और मैं मेरे बच्चों को भी बोल देती हूँ मुझे इस बंदे से नहीं मिलना। एड माई, मतलब मेरे बच्चों को स्कूल लेने जाती थी ना, तो एक और उसकी मतलब मेरी बच्चे की फ्रेंड की मम्मी भी वहां लेने आती थी, मैं उससे दूर ही रहती थी। मैं उसको कार से बाहर ही निकल के हेलो भी नहीं बोलती थी, मैं कार में बैठी रहती थी। क्यों? बाहर जाऊंगी तो उसको जाके हेलो बोलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। देर आर सर्टन बॉल्स ऑफ एनर्जीज। सो सोनल, इफ यू आर सेइंग कि मैं किसी से मिलके मुझे मेरा मतलब वो बुरा लगता है, तो यू हैव फुल राइट टू सेव गार्ड योर सेल्फ। तुमने बोला है कि मैं ज्यादातर नॉनवेज खाने वालों को और दारू पीने वालों को देख के मेरे को ये ऐसे डिप्लीशन ऑफ एनर्जी लगता है, धर्म ध्यान में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है। देन यू हैव फुल राइट नॉट टू मीट देम, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है? बट you will become wrong if you go and tell them about it, that you are stupid to eat non-veg, you're stupid to have daru, you're stupid. No, that's their life. वो non-veg खाते हैं, it's their life, right? आप ट्रिक से आप उनको वेजिटेरियन बना सको तो ठीक है, नहीं बना सको तो चुप रहो, ठीक है? यू डोंट हैव टू लेट देम नो, देन इट बिकम्स कषाय। फिर तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा ना। बट यू हैव फुल राइट टू अवॉइड पीपल जो दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सब। दैट वाज योर, आई रिमेम्बर यू हैड दिस कॉन्वर्जेशन, राइट? कि मैं उन लोगों से मिलती हूँ तो मेरा धर्म ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। मेरा भी होता है। मेरा मेरा वैसे नहीं होता है, मेरा खाने पीने पे होता था। सो यदि मेरी फ्रेंड ने पार्टी दी है, और मेरी फ्रेंड, होता है ना कई लोगों के बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ पंचेंद्रिय वदरी होता है, वो सब बिजनेसेस, इफ आई स्टार्ट ईटिंग फूड, मतलब होता है ना उनकी कमाई से। मैंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भी खाया है। पर यदि पैसा किसने दिया? मेरी फ्रेंड ने दिया, और उसने पैसा कहाँ से कमाया था? वो गलत जगह से कमाया था सोनल, ठीक है? तो वो मेरे दिमाग पे असर करेगा। पुण्य श्रावक के बारे में भी ऐसा ही आता है ना, कि उसको एक प्रतिक्रमण में उसका उपयोग नहीं चला। पुण्य क्यों उपयोग नहीं चला? क्योंकि उसने ज्यूम किया, मतलब उसने बाद में इन्वेस्टिगेट किया कि जो कंडे होते हैं ना, वो किसी और के पड़ोसी के कंडे, वो जो लाके मैंने खाना बना लिया, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स डू अफेक्ट यू सोनल, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ऑराज अफेक्ट, एनर्जीज अफेक्ट एवरीथिंग, एंड सो यू हैव फुल राइट टू अवॉइड देम, ठीक है सोनल? बट यू डू हैव नो राइट टू गो एंड टेल देम आंटी वो अपनी गलती। मिलने से मेरे को फील नहीं होता था कि दैट पर्सन है एब्सोल्युटली नाइस, कुछ वैसा कुछ नहीं। पर जब भी मिलती थी मेरे को लगता था मैं जितना करती थी ना, वो ऑलमोस्ट कम या जीरो हो जाता था। कि अगर समझ लो मेरे एक हफ्ते से दो। हाँ। मेरा भी ये स्टेज आता था, पर ये बहुत पहले पहले आता था, स्टार्टिंग में, जब धर्म की साधना स्ट्रांग नहीं हुई थी। तो सबको छोड़ो, रोज दिन में यदि 5-6 समायक होती है ना, देन नोबडी कैन स्ट्रांग। अपने अंदर से अब इतना स्ट्रांग कर लो कि बाहर की एनर्जीज, बाहर की चीजें, बाहर की ऑराज डू नॉट अफेक्ट यू, इतने स्ट्रांग कर लो। मंदिर में जाते हो, उपाश्रम में जाते हो, कितने अच्छे वाइब्स आते हैं। महाराज आके दर्शन करो, कितने अच्छे वाइब्स आते हैं, धर्म के वाइब्स आते हैं। ये भी तो ऑराज है, ये भी तो एनर्जीज है ना। बट हम घर आते हैं और धर्म ध्यान जीरो नहीं करेंगे, तो वो भी जो धर्म ध्यान चालू हुआ था वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है? तो आलंबन लेके उनको आप आगे बढ़ जाओ। नहीं करोगे तो तुम यू विल बी पुल डाउन, ठीक है? सो आई एम नॉट निगेटिंग योर थिंग, स्टिल गाली देना ये सब करना कलपता नहीं है, ठीक है उन लोगों को, ठीक है? हम लोग कषाय के लिए बोलते हैं कि आपकी वजह से मुझे कषाय भड़के, आपकी वजह से हुआ, ये तो गाली नहीं दे सकते हो, ठीक है? यू हैव फुल राइट टू शट देम अप ऑल्सो, ठीक है? उसके बाद तो आप गाली नहीं दे सकते हो। चलिए, प्रायश्चित के बारे में ना मैंने बहुत डिटेल में एक बार पहले ना, जब मैंने वो जो 9 तत्व में जब मैंने ये सिखाया था ना, 6 भार्य 6 अभ्यंतर, तो मैंने प्रायश्चित का बहुत डिटेल में लिखा था। तो मैं, आप चाहो ना तो मैं इसका फोटो खींच के मैंने भेजा भी था, मैं वापस भेज सकती हूँ। मैं आपको प्रायश्चित का नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रायश्चित मैं आपको भेज दूंगी। आप एक बार उसको गो थ्रू करना। हर आदमी के लाइफ में ऐसी कई चीजें आती है जो वो पश्चाताप करता है। मेरे यहाँ पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट आई, शी लिव्स अब्रॉड, तो शी हैड वेरी लेस टाइम, तो वो आई। तो अचानक बातों बातों में पता लगा कि उसका एक बच्चा जब हो गया था, तो उसने बाद में जो 2 प्रेगनेंसीज उसकी हुई ना, तो उसने उसको टर्मिनेट किया था। मतलब वो बोलते हैं ना, गर्भ में बच्चे को मार डाला था।
मैंने पूछा, मैंने कहा कोई मेडिकल रीजन था जिसकी वजह से करना होता है ना, कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कुछ करना पड़ जाएगा आपको। तो कहती है नहीं, मेरे पास एक बच्चा था तो मुझे और बच्चा नहीं चाहिए था, तो मैंने 2 बच्चे मतलब जानबूझ के, मतलब सब कुछ होशो हवास में मैंने किया था। तो मैंने बोला भैया ये तो मैसिव, मतलब होता है ना कई बार कुछ प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी किया, प्री मेडिटेटेड मर्डर के अंदर जाएगा। मैंने कहा पंचेंद्रिय वध भी होगा, 50 और चीजें क्वालिफाई करेगी, राइट। मैंने कहा इसका तो प्रायश्चित बनता है, मैंने कहा इसका तो आचार्य भगवान से प्रायश्चित बनता है, राइट। सो मैंने ना उसको बोला प्लीज एक मतलब कागज लिखो, एनवेलप में डालो, दो, मैं किसी भी तरह से भेजती हूँ, ऑल दोस थिंग्स। बाय द वे, आपके यहाँ से कोई भी कोई भी ऐसे जगह पे है जो आचार्य भगवंत के आसपास है, तो मैं आपको वो मैसेज भेज, वो एनवेलप भेज सकती हूँ, आप आचार्य भगवंत से प्रायश्चित ले सको तो। इज देयर एनीबडी लाइक दैट? कोई जाने वाला हो आचार्य भगवंत के पास तो भी मुझे बता, कोई भी आचार्य चलेंगे। कोई आचार्य भगवंत के पास, रजनी जी आप जा रहे हो, सोनल इफ यू आर गोइंग, एनीबडी इज गोइंग ना, डू लेट मी नो, आई विल सेंड दैट एनवेलप टू यू गाइस, ठीक है। एनीवे, सो प्रायश्चित पे किसी को कोई सवाल है? काफी चीजें हमने ऐसी गलत कर रखी हैं अपनी बचपन में, जवानी में। लिस्ट बनाओ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अभी शर्म आ रही है आपको, तो भविष्य में आपको चुकाना पड़ेगा उसका पूरा मुसीबत। अभी आप पश्चाताप करके आप प्रायश्चित ले लेते हो, तो वो ना के बराबर रह जाती है, मतलब कुछ रहती ही नहीं है, ठीक है। मैंने भी एक बार बहुत होशो हवास में, बिकॉज मुझे गुस्सा हुआ था ना, किसी लेडी पे ना इतना गंदा इल्जाम लगाया, इतना गंदा, मतलब होता है ना मुंह से, हम लोग इसे इडियट स्टूपिड तो ऐसे ही बोलते फिरते रहते हैं, उसको गाली भी नहीं समझते हैं। मैंने उससे भी बड़ी बड़ी गालियां दे दी, एंड दैट वाज बैड, मतलब दोज वो गालीज हैड मीनिंग। और मैंने सोचा अरे यार, बोला तो मैंने बोला क्या, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, एंड शी इज नॉट दैट। अब कर चुकी थी मैं, तो प्रायश्चित ही हो सकता था, मतलब निषेध रचना बन गई, अब तो प्रायश्चित ही हो सकता था। मैं कांप रही थी और भगवान को बोली थी, भगवान किसी तरह से ना मुझे पश्चात, मतलब इसका प्रायश्चित दिलाओ। मैंने उसका प्रतिक्रमण किया, पक्षी वाले प्रतिक्रमण, वो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो गया, पक्षी प्रतिक्रमण हो गया। मैं पश्चाताप कर रही थी, वो हो गया, सब कुछ हो गया। और जब मैंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया, मैंने उस चीज को भूल गई कि हाँ मैंने वो गलती की थी, वो मेरी बात खत्म हो गई। जिंदगी भर याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है। सो पश्चाताप, प्रायश्चित लो, पश्चाताप होना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोगों हैं जिन्होंने बहुत गलत गलत काम किए हैं, ठीक है। किसी के पैसे लूट लिए, किसी को इतना मजबूर कर दिया कि उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसकी बर्बाद हो गई, ऐसा भी हमने किया हो सकता है, ठीक है। किसी का विश्वास तोड़ा, किसी के साथ किसी को गलत डायरेक्शन दे दिया, धर्म में ही किसी को गलत डायरेक्शन दे दिया। मान लो आपने आज से 20 साल पहले, जब आपको धर्म नहीं समझ में आया था, तो आपने किसी को जैन धर्म समझाया, और वो ऐसे समझाया जिससे सारा उल्टा ही समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है बताइए? अभी प्रायश्चित। प्रायश्चित है। हाँ। हम्म। आपने कभी किसी को सिखाया रजनी जी, बिफोर यू अंडरस्टूड जैनिज्म, कभी सिखाया था जैन धर्म? नहीं, किसी को हाँ, नहीं। बच्चों को सिखाया हो, खुद के ही बच्चों को सिखाया और गलत सिखा दिया हो? यदि ऐसा कुछ किया हो, उसका भी प्रायश्चित ले लेना। बिकॉज इन दैट केस, मैं हमेशा बोलती हूँ, मिथ्या दृष्टि, गुरु जो होता है ना, मिथ्या दृष्टि, वो एक भव बर्बाद नहीं करता, अनंत भव बर्बाद कर देता है। तो मान लो तुमने वैसी कुछ हरकत कर दी है ना, तो भैया उस आदमी को जाके बोलो प्लीज मैंने कुछ गलती की है, इफ आई कैन रेक्टिफाई इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विनय का स्वरूप। अभ्युत्थान। गुरु महाराज आदि को आते देखकर खड़ा होना, अंजलिकरण, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, गुरुजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करना, यह विनय कहा गया है। हमेशा हम विनय किसका करते हैं? गुरु महाराज का। ये साधु के रिलेटेड भी हो सकता है, ये श्रावक के रिलेटेड भी हो सकता है, जिसने तुमको जैन धर्म में डाला उसके रिलेटेड भी हो सकता है। यदि आप देखोगे ना, मैक्सिमम लोग गलत अविनय में जाते हैं। लोग हो ना, जो तुमको सिखा रहा है ना, उसकी पर्सनल लाइफ को देख के बड़ा जज करते हैं। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, याद रखना। और क्या क्या जज करते हैं? उसने कुछ एक सेंटेंस हार्शली बोल लिया, एक सेंटेंस कुछ गलत बोल दिया, तुमको मुंह फुला के बैठ जाते हो। याद रखना, आपका विनय कम होगा
फायदा नुकसान किसको होगा? आपको होगा। मैंने कई बार देखा है लोग इतनी कंजूसी करते हैं अपने गुरु की तारीफ करने में। कहाँ अटक जाओगे? आप मोक्ष मार्ग में आप अटक जाओगे। ये बात समझ के कर दो ना भाई तारीफ, क्या जाता है? क्या हो गया? तुम्हारा विनय दे दोगे तो क्या जाएगा? पर कई लोग है ना, बाय डिफॉल्ट उनका बॉडी स्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है कि हम कैसे झुके। यदि ये एटीट्यूड होता है ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? आपका गुरु आपको मोक्ष दिला सकता है, तो फिर क्यों उसका विनय नहीं करना? बताइए। महावीर स्वामी भगवान नहीं है अभी हमारे पास, वो गुरु ही तो है ना जो तुमको मोक्ष मार्ग में डाल के रखा हुआ है जिसने। ये सोच करके प्लीज विनय को लो ना। विनय पे मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, पर विनय एक तप है। तो तप को कैसे यूज करना, मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, एक सामयिक विनय की कर डालो। राइट? चाहे वो बड़ी साधु वंदना पढ़ के कर लो, चाहे पुच्छ सुनम करके कर लो, चाहे लोगस्य करके कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर एक सामयिक विनय की जरूर करो और सी द डिफरेंस। ठीक है? विनय पे मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ कि विनय पे कभी ना आपको ऐसा लगे ना कि गुरु को समझ नहीं आ रहा मैं बोलने के लिए, तो वो ज्ञान को ही डिलीट मार दो। ज्ञान सीखना, परफेक्शन करना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है? कम ज्ञान चलेगा पर अविनय नहीं चलेगा। ठीक है? चलिए, ये मेरा विनय पे हो गया। आपको किसी को एग्जाम्पल देने हैं कुछ विनय पे? कोई एग्जाम्पल दीजिए ना अपना, विनय नाम का तप आपने कैसे किया? कोई भी नहीं बोल पा रहा है। हाँ अश्विनी जी, जैसे आपने बताया था ना, जैसे मेरे फादर इन लॉ बीमार हैं, तो आपने कहा कि उनका विनय या जो भी उनकी वो करो, श्रावक समझ के करो उनको। हाँ हाँ तो आजकल मैं जब सोचती हूँ तो मैं श्रावक वर्ड यूज करती हूँ उनके लिए, बजाय फादर इन हाँ। और यदि आप बोलोगे, मन से भी बोलोगे ना, मन से भी वरगणाएं तो ट्रैवल, मनोवरगणा भी ट्रैवल करती है। लॉ। और जब बोलोगे ना तो उनको भी अंदर से श्रावकपना लगेगा कि अरे मैंने इतने साल श्रावकपना ही तो पाला। हम लोग को आदत नहीं है एक दूसरे को बोलने के लिए श्राविका। पर पहले जमाने में ना लोग ये नाम के आगे जैसे साधु वर्ड यूज करते थे, साध्वी वर्ड यूज करते थे, तो श्राविका भी वर्ड यूज करते थे। ठीक है? तो आप भी यदि उनके लिए श्रावक वर्ड यूज करो ना तो उनको भी लगेगा हाँ मुझे भी श्रावकपनी जैसा हरकतें करनी है। तो वो भी और स्थिर होंगे चारित्र में। जब आप उनको श्रावक संबोधन कर रहे हो, आप चारित्र में हो। चारित्र में हो मतलब आप व्यावच कर रहे हो तो आप चारित्र में हो। आप यदि जी चारित्र में हो तो चारित्र से चारित्र आएगा। राइट? रजनी जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जितनी सेवा, धर्म सुनाओ और धर्म सुनाओ बैठ के। कई लोग नहीं सुनना चाहते, आई एग्री। जितना सुन हम्म। सके उनके लेवल पे जाओ। अर्धमागधी नहीं समझ सके तो हिंदी में सुनाओ, हिंदी में भी बहुत मैटर है। ठीक है? नमो अनंत चबीसी की स्टोरियां सुनाओ, बताओ कैसे एक एक साधु, कैसे एक कोई साधु बना, कोई केवली बना, उन सब की स्टोरीज, बड़ी साधु वंदना को उठा के करो। ठीक है? जी इस उम्र में स्टोरीज में मजा आता है। पापा आज आपको स्टोरी बताऊं? पापा आपको एक स्टोरी सुनाऊं? मैंने एक स्टोरी पढ़ी, बहुत अच्छी थी। बड़ी साधु वंदना की स्टोरीज पढ़ते रहो। आपके पास है रजनी जी बड़ी साधु वंदना? बड़ी साधु वंदना नहीं है मेरे पास। तीर्थंकर चारित्र तो है, बड़ी साधु वंदना नहीं है। अच्छा। आगम्स की तो, आगम्स आप पढ़ते हो तो उसमें भी तो बहुत सारी स्टोरीज हाँ, है ना। प्लीज है उसमें भी। तो वो सारी वही बड़ी साधु वंदना में उसी की स्टोरीज है। आप स्टोरी सुनाते रहो उनको। जी हाँ, स्थिर कर रखो ना। आई एम हैप्पी के हम लोग, इन्होंने एक और डायमेंशन दिया कि हम लोग सिर्फ साधुओं का नहीं, श्रावकों का भी विनय करें। खुद के फादर इन लॉ को भी यदि श्रावक रूप में कर रहे हैं तो वो विनय ही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, एनी एनी एनीथिंग अदर देन विनय? किसी को कुछ बोलना है? I just want to share, मैं वो जो दो बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, रिमेम्बर आई टोल्ड यू, तो हम्म। उनको है ना, मैंने थोड़ा मोटिवेट किया। उनकी ना हर 6 वीक्स में 1 वीक की छुट्टी होती है। हाँ आई आज तो साल में सिक्स सिक्स 6 बार छुट्टी हो गई ना, 6 ब्याशना हो जाएगा। हर छुट्टी में ब्याशना किया करो। तो रादर देन डूइंग ब्याशना, उसने उन लोगों ने उपवास कर लिया। मैंने उनको बहुत बोला कि मत, मतलब वैसे करना कि सोच समझ के करो। और एक ने तो पहली बार किया था उपवास, और आधी रात को इसकी मम्मी ने, मैंने फिर उसको बोला पचकान लेने के बाद कि तोड़ना है तो तोड़ दे, बट उन्होंने दृढ़ रहा और उन्होंने नहीं तोड़ा। एंड आई कीप देम कि आई नो फ्यूचर में तुम लोग बहुत धर्म करोगे, अभी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, उससे उनको फर्क पड़ रहा है। इवन आई वाज वेरी हैप्पी कि वेरी
वेरी गुड। बच्चे बहुत फास्ट धर्म उठाते हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वर एबल टू डू दैट, ठीक है। um, मैं मारासा के यहाँ गई। मारासा ना किसी को कुछ थोकड़े पढ़ा रहे थे और मुझे वो थोकड़े पढ़ने नहीं थे और मुझे वो थोकड़े आते भी नहीं थे। तो मैंने सोचा वो मारासा के पास बैठूं, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, वो होता है ना कई बार दिमाग इधर उधर जाएगा। तो मैं उनके से काफी दूर खड़े होके, मतलब काफी दूर डिस्टेंस पे होके मैं उनको तिकतों के पास से वंदना कर रही थी। मैंने ऑलमोस्ट 15-20 वंदना कर चुकी थी और मैं करती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वंदना तो किसी की भी हो सकती है। हम अरिहंत सिद्ध की करते हैं तो भैया साधु की क्यों नहीं हो सकती। तो मैं 15-20 वंदना कर चुकी थी, ठीक है। तो जब उनका वो ठोकरा वाली क्लास खत्म हुई, मैंने भी अपनी वंदना रोकी और मैं चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मारासा नोटिस दा कि ये आई, इसने मुझसे कुछ नहीं पढ़ा, इसने शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द एकेडमिक्स, शी केम, शी डिड, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 20+ वंदना कर चुकी होंगी, एक की फिर दूसरी की, ऐसे करती गई। वाई? बिकॉज साधु कहाँ मिलता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी साधु का कहाँ मिलता है, पहली बात। मिला है तो मैं क्यों ना यूज करूं, ठीक है। यहाँ से बैठ के ढाई द्वीप के साधुओं को वंदन करना अलग बात है, पर सामने साधु बैठा है और उसको वंदना करने को मिले तो उससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी यूज की। आप विश्वास नहीं करोगे, मारासा ने बाद में अलग से बैठ के मुझसे कुछ बात भी की। अदरवाइज वो मारासा क्यों पूछते। मैं ये बोलती हूँ, जो चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो वो मत करो। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो करो। तो मुझे वो जो पढ़ाई थोकड़े कर रहे थे, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस, काफी दूर का डिस्टेंस, मैं वंदना करूँ ना, सामने वाला वो लोग डिस्टर्ब भी नहीं होने चाहिए, स्वाध्याय में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं अलग से बैठ के मैंने वंदना की। दैट इज व्हाट आई सेड कि दैट इज ऑल्सो विनय। यू कैन डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो। हम लोग जब गुरु भक्ति के नाम पे, हम लोग बहुत बार 5 पदों का अभिनय करते हैं। कैसे? जो संघ है, मेरे आचार्य है वही आचार्य है, मेरा संघ है वही साधु है, बाकी सब बेकार है। जब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, हम अढ़ाई द्वीप में रहने वाले कितने साधुओं का अभिनय असाधना करते हैं, वी डू नॉट रियलाइज। सो ये गुरु भक्ति के नाम पे ना, ये गड़बड़ भी मत, 5 पदों की इंसल्ट मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक मिनट, आपको बता दूं, जैन धर्म का ना, जैन धर्म में एक वर्ड यूज किया जाता है, विनय मूलक धर्म। विनय मूलक धर्म, आपने कभी सुना है ये वर्ड? अहिंसा प्रधान, विनय मूलक धर्म, ये वर्ड सुने होंगे। सो व्हाट डज दिस मीन, विनय मूलक? कि धर्म का मूल विनय है। हाँ, रूट्स, उसके रूट्स हैं, जड़ उसकी वो है, ठीक है। नवकार मंत्र को 14 पूर्व का सार बोल दिया है क्या। 5 कैटेगरीज को विनय कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो भैया। भगवान को 14 पूर्व के सार में कोई बड़ा सा इक्वेशन या कुछ ऐसी, कोई आइंस्टाइन जैसी कोई थ्योरी देनी थी ना, E = MC² टाइप कोई बड़ी सी इक्वेशन देनी थी ना, और दिया क्या आपने, 5 कैटेगरीज को विनय करके बिठा दिया और बोला भैया ये 14 पूर्वों का सार है, राइट। तो भगवान बोलते हैं, आप कुछ धर्म की एक्टिविटी आगम पढ़ो और उसके बाद 5 पदों के प्रति विनय भाव नहीं आए ना, इसका मतलब आपने ज्ञान हजम ही नहीं कर पाए आप ठीक से, ठीक है। आप यदि ज्ञान पढ़ो, आगम का ज्ञान पढ़ो और 5 पदों का विनय आए, किसी के भी पद का आए, तो समझ लेना आप सही जा रहे हो। नहीं तो वो ज्ञान बदहजमी करेगा और तुमको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करके दिखाएगा। सो हमको विनय मूलक धर्म को मैं समझा रही थी। हम मारासा के पास जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि मारासा ने हमको मांगलिक सुनाया, ठीक है। बार बार हम मांगलिक सुनने के इच्छुक हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज मांगलिक? वो भी तो विनय है ना, कुछ बड़ा साइंस नहीं है वो, उसमें भी सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय और कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? विनय, नथिंग एल्स। विनय मूलक धर्म है। अब बताओ, विनय क्यों ना करें हम लोग? समझ में आ गया? करोगे? 1-2 समायक करोगे? सोनल कितनी समायक होती है विनय की? नहीं हो रही है? हाँ, समाई विनय की नहीं होती आंटी, समाई एक में। समय, हम्म, एक समय एक, बच्चों को तो ना मैं बोलती हूँ स्टोरी बुक्स लाके दे दो, बहुत सारी वो नहीं होती पिक्चर स्टोरी बुक्स होती है,
सामायिक पचखा और उनको बुक्स पकड़ा दो, वो अपने आप बुक्स पढ़ते रहेंगे और उनका विनय बढ़ता रहेगा साधु के प्रति, श्रावकों के प्रति, जैन धर्म के प्रति। राइट। मेरे बच्चे जब इंडिपेंडेंट पढ़ना चालू कर दिए थे ना, तो उन लोगों ने ये स्टोरी बुक्स पढ़नी चालू कर दी थी। अच्छा विनय आता है। 16 सतियों की जो स्टोरी बुक्स आती है पढ़ोगे ना, तो उनमें भी उस तरह वो मतलब उनका भी बेंचमार्क इंक्रीज होता है सुनना। ठीक है। सो विनय पे किसी को और कुछ बोलना है? साधु साधुओं की जीवनी वगैरह पढ़ के भी बहुत विनय आता है। वाओ, जीवनी पढ़ना। हम लोग जो ये जब स्टोरीज पढ़ रहे हैं, 32 आगमों में जो स्टोरीज आती हैं, वो क्या जीवनी ही तो है ना, एक तरीके से। जीवनी पढ़ के ना उनकी तरह बनने का ना मोटिवेशन मिलता है। तो जीवनी ना कई बार अच्छी होती है, बहुत इंस्पायरिंग होती है कि उस आदमी के साथ भी वही सब प्रॉब्लम्स थी, या शायद ज्यादा थी, मेरे से भी ज्यादा, पर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत हिम्मत मिलती है। ठीक है। आई विनय में हमको लगता है, ज्यादातर हम लोगों को लगता है विनय का मतलब होता है कि हम भगवान को क्वेश्चन नहीं कर सकते, भगवान को अपोज नहीं कर सकते, भगवान से आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, भगवान से डिसएग्री नहीं कर सकते। मैं भगवान से सब कुछ करती हूँ, मैं आर्ग्यू करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, अपोज करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, विनय से करती हूँ। समझ में आया? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वंदना कर रहे होते हैं फिजिकली, और वो अभिनय कर रहे होते हैं। समझ में आया? विनय कर रहे होंगे और पता है क्या सोच रहे होंगे, ये हमारा सा तो मॉडर्न है, देखना सब कुछ चीजें यूज कर रहे हैं ये, मतलब उनको माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे और उनमें गलतियां ढूंढ रहे होंगे, और सामने वंदना भी कर रहे होंगे। तो मैं ये बोलती हूँ ना, विनय इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन देखो विनय का। अपोज करना, आर्ग्यू करना इज नॉट अ विनय। ठीक है। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया है कि आर्ग्यू करना चाहिए। हाँ। मैं विनय और क्या बोलते हैं, वो जो सुपात्रदान की भावना है ना, दैट इज ऑल्सो विनय ओनली। व्हाट एल्स है? सुपात्रदान की भावना क्या होती है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। भयावच। भयावच। वेयाव्रत करने से ये योग्य आचार्य आदि अर्थात आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शिष्य, साधार्मिक, कुल, गण और संघ, इन 10 स्थानों की यथा स्थान यथाशक्ति शारीरिक सेवा भक्ति करना उसे वेयाव्रत कहा जाता है। वयावच के अंदर 10 तरह की कैटेगरीज बता दी। वयावच सिर्फ साधु की नहीं होती है, सबकी होती है। सधर्म मतलब आचार्य उपाध्याय के अलावा भी, मान लो कोई आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो कोई बोलता है कि मैं 28 करना चाहता हूँ, तो वो तपस्वी है, उसकी भी मेहनत कर, उसके भी घर जाके आप घर संभाल सकते हो। ठीक है। गलान मतलब बहुत होता है ना, ओल्ड एज की वजह से होता है। शिष्य का मतलब होता है स्टूडेंट की भी सेवा होती है। यस, जो नव दीक्षित साधु होते हैं ना, उनको बड़े साधु बहुत उनकी सेवा करते हैं। स्वधर्मी, स्वधर्मी कैन बी अ देवता ऑल्सो, स्वधर्मी कैन बी अ तिर्यंच ऑल्सो, स्वधर्मी कैन बी अ मनुष्य ऑल्सो। स्वधर्मी का मतलब होता है, मैं भी महावीर स्वामी भगवान को प्यार करती हूँ, तो देवता भी महावीर स्वामी भगवान को प्यार करता है, तो वो स्वधर्मी हो गए। ठीक है। तो कई देवी देवता जो सम्यक सृष्टि है वो स्वधर्मी में आते हैं। शकेंद्र महाराज के कौन है, हमारे पहले देवलोक के जो इंद्र हैं, वो स्वधर्मी में आएंगे। ठीक है। तो शकेंद्र भगवान को ना, वो कौनिक ने बोला, कोनिक को बोला कि तुम इसको मार डालो, मेरी मदद करना चाहते हो, चिड़ा राजा को। तो ये शकेंद्र भगवान बोलते हैं नहीं, वो मेरा स्वधर्मी है, मैं उसको नहीं मारूंगा, मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा, मैं नहीं मारूंगा। स्वधर्मी, स्वधर्मी, कुल, कुल, गण और संघ, ये ना, संघ बहुत बड़ा होता है, गण उसका छोटा होता है, कुल उसका छोटा होता है। तो ग्रुप्स मतलब इट्स ग्रुप्स होते हैं छोड़े। इन 10 स्थानों में यथास्थान यथाशक्ति शारीरिक सेवा भक्ति करना वयावच कहलाता है। अब आपको एक चीज बताती हूँ। आगम में कहीं भी देखो, जिसको भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, तो कई बार लोगों ने ना ग्रुप्स में बांधा। ग्रुप में क्या हुआ, ग्रुप में ना ऋषभदेव भगवान ने कैसे बांधा, एक साधु को के बॉडी में अंदर कीड़े थे,
तो उसको इलाज किया। अब इलाज में रत्न कंबल चाहिए, तेल चाहिए, मरी हुई गाय चाहिए, तो 5-6 लोगों ने मिलके सब किया। किसी एक अमीर लेडी ने क्या कर दिया, रत्न कंबल दे दिया, किसी ने ये दे दिया, एक्सपेंसिव चीज दे दी, किसी ने तेल दे दिया, किसी ने वैद्य ने ये कर दिया। सो आप पैसे से भी मदद करते हो ना, तो वो भी वयावच है। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम है, आप टाइम देके वयावच कर सकते हो, राइट। आपके पास गाने की योग्यता है, तो आप गाना भजन गा के सामने वाले के अंदर वैराग्य उत्पन्न करके भी आप वयावच कर सकते हो। कई लोगों में लिखने की कैपेबिलिटीज है, तो आप कविताएं लिख के, होता है ना, भजन लिख के भी आप धर्म की प्रभावना कर सकते हो। वयावच के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमको क्या लगता है, जैन धर्म की क्लासेस करके जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो ही करूंगी, नहीं। आप में यदि भजन गाने की कैपेसिटी है तो भजन गा के ग्रुप्स रखो ना, ग्रुप्स बनाओ अपनी अपने घर के मतलब में भजन संध्या रखो, समथिंग लाइक रखो। बहुत लोग आएंगे, नए नए भजन, प्रोडक्टिव मीनिंगफुल भजन रखोगे ना, आप कितने लोग आएंगे आपके घर में, आपको इतना बचा सकती हूँ, ठीक है। हर आदमी को ना अच्छे भजन चाहिए होते हैं। तो यदि आप अच्छा गाते हो, वाई नॉट यूज दिस अपॉर्चुनिटी। पर लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को लगता है नहीं, हम क्या करेंगे इससे, वयावच कैसे करेंगे। कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और कैसे होती है वयावच, खुद रोल मॉडल बन के आप वयावच कर सकते हो। रोल मॉडल बन के मतलब, यदि मैं तपस्याएं करती हूँ, मैं दान देती हूँ, तो लोग मेरे को देख के वो करते हैं, तो इसमें सो वयावच के भी बहुत सारे भेद हैं। हम वयावच को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। तो वयावच में बस ये चीज याद रखना कि लक्ष्य हमारा मोक्ष का ही होता है, लक्ष्य हमारा कभी इज्जत का नहीं होता है। क्योंकि वयावच बहुत डिफिकल्ट है। वयावच है ना, लोगों के साथ डील करना होता है। और लोगों के साथ डील करने में क्या प्रॉब्लम आती है पता है, कषाय बहुत भड़कते हैं। तो कब बंद कर दो, जब आप वयावच कर रहे हो और कषाय भड़क जाए ना, संघ की सेवा हो, आप सेक्रेटरी हो, बहुत सेवा कर रहे हो, बट भड़क जाए कषाय, छोड़ दो, ठीक है। वयावच एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको ग्रैब करनी है, समझ में आया। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रैब्ड। मेरे मेरी एक दो स्टूडेंट्स ऐसी थी दैट दे आर नॉट वेरी गुड एट टीचिंग, ठीक है। बट उन्होंने देखा ना मैं पढ़ाती हूँ, तो उन्होंने सोचा कि हम भी पढ़ाएंगे। वो पढ़ाते हैं, पर जब वो पढ़ाते हैं ना तो ये गूफ्स देम अप होता है ना, कई बार पीपल आर नॉट वेरी गुड एट टॉकिंग। सो उनको लगता है कि फिर तो हम वयावच नाम का तप कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं, वयावच जरूरी नहीं है, वयावच इज ऑल अबाउट टीचिंग। मेरे को वो समझ में आया क्योंकि मेरे लिए वो आसान है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो मारासा जब थे ना, तो उस टाइम पे ना वो उपाश्रय मतलब जो मारासा के वहां पे व्याख्यान के आधे घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं। तो कोई बच्चे आए या कोई ऐसे ही आदमी आता होता है ना, पैंट शर्ट में लोग आए, नहीं मारासा आपके सिर्फ दर्शन करने आए हैं। नहीं नहीं, आप आए हो, व्याख्यान चालू होने वाला है, बस मुंह पत्ती पहन के बैठ जाओ, 1 घंटा समायक आ जाएगी। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो समायक लाए का कुछ लाए नहीं है। अरे आप मुपत्ति मुझसे लो, आप आसन मुझसे लो, आप ये लो, आप समायक पचको, आपके पास टाइम है, आप बैठ जाओ करेंगे। उसने क्या किया, एक आदमी को ना एक समायक करवा दी, एक आदमी को क्या करवा दिया, मतलब मारासा का व्याख्यान सुना दिया। वो वयावच हो गई। मैंने एक दिन ऐसे किया था, वहां जाके ना आधा घंटे पहले मैं सबको बोली थी, प्लीज आप कर लीजिए, ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, नहीं मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूंगी, आप पूरी समाज पर छक लो। तो आपका बच्चा छोटा है, मैं छोटे बच्चे को भी देख लूंगी। आई वॉन्टेड टू डू। सो व्याख्यान चल रहा था और मैं व्याख्यान नहीं सुन रही थी, मैं बच्चे को देख रही थी उसके। क्यों? क्योंकि मैं वयावच नाम का तप कर रही थी, क्योंकि मैं वो सामने वाली लेडी वो क्या कर रही थी, समाइक कर रही थी और मानसा का व्याख्यान सुन रही थी। सो वयावच इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रैब्ड। समझ में आया, प्लेटर पे नहीं मिलेगी। कोई आपको आके नहीं बोलने वाला चल ये वयावच कर दे। यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सो मैं कई बार महाराज महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान मेरे को वयावच नाम के तप में उपस्थित करो। आपका काम है कि बहुत सारे व्रत आपने दिखाए, तपस्या आपने 12 तरह की बताई, आपका काम है वयावच नाम का तपस्या में मेरे को उपस्थित करो। और जब आप मुझे उपस्थित करो, जब मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूं, तो आप प्लीज गाइड भी करना, आप खुद ही मुझे बताना क्या करना है, क्या कैसे करना है, कि आप गाइड करते रहना। गॉट इट। हमको
जो दूसरा कर रहा है जरूरी नहीं मैं वो कर सकती हूँ। कंचना आंटी किताबें लिखती है, मैं किताबें नहीं लिख सकती हूँ। कंचना आंटी टेक्निकल एक्सपर्ट है, थोकड़े पढ़ाती है, मैं वो नहीं कर सकती। इट्स ओके, जो कर सकते हो करो। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हाट यू कैन। आप लोगों में से वयावच कौन कौन करता है? पढ़ाने के अलावा क्या क्या कोई करता है? आंटी लोगों को जब भी जैन धर्म। बच्चे बोलते हैं ना उनको अभ्यास ना करना, हाँ तो मैं उनको करने देती हूँ, और तो उनको मजा आता है क्योंकि फेवरेट चीजें है। मेरे लिए बहुत बड़ा हेक्टिक डे हो जाता है, बहुत सारा आइटम बनाना पड़ता है उनको मेरे, बट whenever they ask me to do it, मैं यही बोल के करती हूँ कि भगवान ने आपके शावक है। और जय की छोटा है ना, अभी लास्ट उसने किया था ना, ये मतलब बोला ही इज जस्ट अ किड, लेट इट बी। ओके। सोनल तुम्हारी वॉइस कट रही थी। जय ने जो लास्ट व्रत किया था तो क्या बोला था? वो खड़ा हो गया था आंटी, ये लोग शांति से बैठ नहीं सकते ना उतने टाइम में तो बट फिर मैंने वो वाली स्टोरी याद आ गई, वो भी छोटा बच्चा था ना जो साधु बन गया था, वो हाँ हाँ हाँ, पानी चलाता बोट पानी, खिला रहा था, हाँ। मैं भी बोला ही इज जस्ट अ किड, इट्स ओके। मैंने उसको वापस बिठाया और मैंने उसको पूरा फिनिश करवाया और फिर ही उठाया। मैंने हाँ गुस्सा तो नहीं किया, एक मतलब बार का हो कशाय नहीं जाता है। किया। हाँ आई नो, पर मैंने बोला इज जस्ट अ किस, भूल चूक माफ, वैसे करके सोनल, हाँ। हम्म, सोनल तुम तो बच्चे की बात कर रही हो, जय तो बहुत छोटा है, वो 10 साल का भी नहीं है, ठीक है। बट मैं तुमको एक चीज बताती हूँ। आइम्बिल और इकाशने में पता है क्या फर्क है? हमको लगता है नमक नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो है। पर पता है जो पचकान के अंदर भी फर्क है। आइम्बिल के अंदर एक अभ्यूठ्यो, गुरु अभ्यूठ्यो करके एक वर्ड आता है। दैट मीन्स यदि मैं वो व्रत कर रही हूँ और गुरु महाराज, होता है ना कभी कोई महाराज साहब मेरे घर में पधार गए और मैं खाना 2 कवल में खा चुकी हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। यदि मैं एक आश्रय में हूं तो मैं आराम से खड़े होके वंदना करके उनको मतलब अटेंड करके वापस बैठ के वापस मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ खाने में। कि गुरु अभ्युठे का मतलब कि गुरु आ जाए तो उसको वंदन नमस्कार करके मैं वापस वो एकाशना ही माना जाएगा, ठीक है सोना। बट आइम्बिल के अंदर में, आइम्बिल के अंदर वो ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं ऑप्शन है? कि गुरु महाराज आए हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। यदि तुम खड़े हुए तो वापस बैठ के खा नहीं पाओगे, बिकॉज देन यू नो इट इज, बिकॉज वो एकाशने से हायर लेवल का माना जाता है, ठीक है। यहाँ तो एक और ऑप्शन है कि गुरु महाराज को वंदन मत करो और खाना खाते रहो। सो आप बोलोगे यार ऐसा कौन करता है, वो तो आपको तो उठना ही पड़ेगा, महाराज साहब आए हैं तो कौन नहीं उठेगा। इन दैट इसका मतलब क्या है सोनल? कि एकाशने में ना बहुत चीजों का ना आपको क्या बोलते हैं, आगार दिया गया है। बच्चे की तरह ये भी यूज कर लो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइम्बिल में वो नहीं मिलता है। आइम्बिल में मैंने बताया ना गुरु अभ्युठ्यों का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो वही मैं तुम्हारे बच्चे के लिए बोल रही थी। तुम्हारा बच्चा यदि खड़ा हो भी गया, मान लो काशना करते करते वो खड़ा हो गया, ठीक है। तुमने उसको वापस बिठाया और वापस खाना पूरा करवाया, तो उसको एकाशना ही समझना। समझ में आया? उसको ये फील मत होने देना कि उसने एकाशने में कुछ तोड़ा, गलत काम किया। आंटी हम ज्यादा ब्याशना चीजें, किया था, वैसे एकाशना नहीं किया था, ब्याशना ही किया था। तो ब्याशने में भी ना उसको वही पता हाँ। मत लगने देना कि उसने कुछ गड़बड़ गड़बड़ की। नहीं, नहीं बेटा बैठ जाओ, एक ही एक टाइम का खाना बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ऐसे इजी कर लो। मैं हमेशा बोलती हूँ तपस्याओं में ना, मेक थिंग्स हैपन फॉर देम, डोंट गिव रूल्स टू नॉट हैपन थिंग्स, ठीक है। मेरे को जब पहली बार किसी ने बोला था ना पौषध मुझे करना बहुत जरूरी है, राइट, मैंने पचकान में लिखा है मैं क्या करूं, तो मैंने बोला या, और बोल रही है मेरे को एक ही दिन बाकी है क्योंकि संवत्सरी टू संवत्सरी होता है, आज संवत्सरी है। मैंने कहा कुछ नहीं है ना, तो संवत्सरी में सनसेट से लेके सूर्योदय तक के 4 प्रहर का तू रात्रि पौषध करके सो जा। रात्रि पौषध। था बोलोगे 4 प्रहर का कौन पौषध करता है? मैंने कहा करो, क्या जाता है, करने में क्या जाता है? नहीं, पौषध के रूल्स अप्लाई करो, पौषध करो, ठीक है। और 8 प्रहर का नहीं है, 4 प्रहर का करो। पहले ही बोल दो ना कि मैं 4 प्रहर का कर रही हूँ, राइट। और जो कि रात रात को कर रहे हो तो खाना पीना होगा ही नहीं, तो 4 आहार गायब होंगे। दोनों प्रतिक्रमण कर लेना। व्हाट आई एम, तो तुम मुझे बोलोगे कहाँ लिखा है? आगम भगवती सूत्र में तो सिर्फ एक खाने पीने वाला पौषध के बारे में वर्णन है, राइट। ऐसे 2-3 पौषध के बारे में वर्णन उसी पाठ के अंदर है। वो कौन सा पाठ है दीदी, रिंकी दीदी, वो खाने पीने वाला पौषध? शंख शंख पुष्कली वाला जो। हाँ, शंख पोखली वाला जो 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 चैप्टर है ना, उसके अंदर खाने पीने पौषध के अंदर 5-6 और भी पौषध के बारे में वर्णन आता है।
मैं बोलती हूँ और अडेप्ट करो और उसको कर लो, अपने हिसाब से टेलर मेक करो और पौषध करवाओ लोगों को। एक बार आदमी को पौषध करवाओगे ना, वो दूसरे दिन वापस करेगा, तीसरे दिन उसको करने का मन करेगा, बिकॉज इट्स वेरी एडिक्टिव। बहुत मजा आता है पौषध में। आप 24 घंटे को दुनिया की टेंशन नहीं होती, आप पूरा टाइम आप बैठ के मोक्ष मार्ग के बारे में सोच रहे होते। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है सोनल? हाँ, तो संवत्सरी वाले दिन याद रखना, यदि तुम रात को पौषध कर सको तो। हाँ, ऐसा कुछ सोचना। मेक थिंग्स हैपन रादर देन नॉट हैपन। आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट गिव मी लॉजिक। फिर कंचन आंटी जैसे लोग बोलते हैं, आशिमा इन दैट केस उसको पौषध मत बोलो। मैंने कहा आंटी बच्चे की जान लोगे, आप खुश होने दो ना, पौषध है। नहीं आशिमा, वर्ड्स गलत हो जाएंगे। मैंने कहा आंटी ठीक है, हम है ना किसी को बोलेंगे नहीं कि हमने पौषध किया, ठीक है? हम जाके किसी को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, ठीक है? जैसे मैंने समाइक में किसी को बोला आपसे नहीं बैठा जाता, आप कंफर्टेबल चेयर ले लो, ज्यादा बैठे तो एक नीचे के पैर भी आप स्टूल पे रख लो, जितना कंफर्टेबल करके आप समाइक करो, लेकिन समाइक करो, ठीक है? तो कंचन आंटी बोलती है आशिमा इस तरह के तुम रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करती हो तो उसको समाइक कैसे बोलोगे? मैंने कहा आंटी बोलने दो ना, लोगों को जाके हमको कहीं लिखवाना थोड़ी ना है कि मैंने 4 समाइक की वैसी, राइट? हम लिखवाएंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को फील होने दो कि मैंने समाइक की, मैंने पौषध किया। आई जस्ट से लेट थिंग्स हैपन रादर देन नॉट हैपन, राइट? आशिमा इधर तो होती है 4 पहर की पौषध होती है, 5 की और 8 की मैं तो बोलती हूँ ना किसी की भी हो सकती है। होती है। हाँ 100% 8 प्रेयर की होती है ना, तो उसके कम की भी कुछ किसी की भी होती है। हर चीज की ले लो। यदि खाने पीने वाली है तो आप खाना पीना पहले से बना के रख लो। खाना पीना में आप गोचरी जाओ, वो ऑप्शन भी है। खाना पीना आप अपने ही घर से गोचरी लो, ये भी ऑप्शन है। 50 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? तो मैं तो बोलती हूँ ना अडेप्ट अडेप्ट करो, मेक। वही तो मैं बोलती हूँ, श्रावक तो हर चीज में अडेप्ट कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है? करो, मेक थिंग्स हैपन। सो रिंकी दीदी आप बोलती हो ना कि ये होता है कि नहीं होता है, मैं ये बोल रही हूँ अडेप्ट करो और मेक, हर चीज में ये अप्लाई करो। समायक में अप्लाई करो, एकाशने ब्यासने, यदि बच्चा है और ब्यासना कर रहा है उसमें भी अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करो। ब्रेकिंग रूल्स। यहाँ पे एक बार ना साधु मार्गी साध्वियों का ही चातुर्मास था। तो दीपावली वाले दिन मैंने 4 पहर वाला पोषद किया था। शाम को चली गई थी तो शाम को किया था, सारा दिन फास्ट था मेरा। तो किया, महाराज जी ने करवाया मेरे को, बोला चाहे शाम को आके ले सकते हो आप। हाँ हाँ, 4 पहर का भी होता है। और दिन में यदि करना चाहो तो खाने पीने वाला सब कुछ अलाउड है। आई एम जस्ट सेइंग मेक थिंग्स हैपन। तो जो जो पौषध का वयावच जो है ना इज मोर अबाउट पुशिंग अदर्स, ठीक है? पुश, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रैब। हाँ, आप संवर करने जाते हो, आप मोक्ष में जा रहे हो, घर वालों को पूछो, आप कोई जाना चाहता है, आप अपने बच्चों को पूछो, कोई और संवर करना चाहता है, क्यों घर वाले मोक्ष नहीं जाए? हाँ रजनीश जी, आप ही मोक्ष जाओगे, घर वाले मोक्ष नहीं जाएंगे? हाँ, आते व्हाट तो अबाउट योर ऐसे चिल्ड्रन? उनको पूछो बेटा तुमको भी चलना है तो चलो। बहू को पूछो बेटा तुम भी चलो, मैं मैनेज कर लूंगी, घर भी मैनेज हो जाएगा, वहां भी मैनेज हो जाएगा। हाँ, एक बार करके देखो। आप एक आदमी को प्रोत्साहन देते हो, वो आदमी संवर करता है वो उपाश्रय में जाके, वो वयावच हो जाता है। वयावच कोई बड़ी सी चीज नहीं है। आप एक आदमी को बोलते हो समायक कर लो, आप मैं देख लूंगी तुम्हारा, मतलब बच्चे देख लूंगी, वो कर लूंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लूंगी। आप एक समायक पचक लो, आप अपनी बहू को बोलते हो बेटा मैं तेरा ये देख लूंगी 1 घंटे तक, कोई आएगा वो सब देख लूंगी, तो समायक कर ले बेटा, वो भी वयावच हो जाता है आपके लिए, ठीक है? घर में बहुओं को तो मत देनी चाहिए। क्या कि रजनी जी? स्थानक में समर जब महाराज साहब रहते हैं ना तो ड्यूटी लगाते हैं समर की। इस दिन अच्छा, इस दिन आपको करना है, तो वो भी एक तरह का व्यवच ही हुआ। हाँ 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 हाँ, पर उसको मैनेज करना पड़ता है। जी। मतलब जाना पड़ता है ना, लोगों को नाम लिखवाने पड़ते हैं। हम्म। मोटिवेट करो, लोगों को समझाओ क्यों संवर में क्यों ज्यादा मजा आता है, करो, वेरी गुड। चलिए, वयावच की तो एंडलेस बातें हैं, मैं तो पूरा दिन अब वयावच के सोच सकती हूँ। वयावच इतनी निर्जरा कराता है, इतनी निर्जरा कराता है, आपको जब पता लग जाए ना कि कृष्ण वासुदेव ने किया क्या, कुछ नहीं किया, एक तप नहीं किया। क्या बोला? जब उसने बोला मुझे दीक्षा लेनी है तो तीर्थंकर ने मना कर दिया, सॉरी यू कांट निदान कृत जीव क्या करेगा? कहता मैं नहीं कर सकता, बाकी सब करें, तुम करो तुम करो, पुश पुश पुश। एंड व्हाट हैपेंड? तीर्थंकर नाम को उधर बांध लिया। ज्यादातर बड़े बड़े राजा लोग, जो दीक्षा दीक्षा लेने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोल देते हैं कि तुम्हारी दीक्षा मैं कराऊंगा। मैं कराऊंगा मतलब जो इवेंट होता है पूरा वो ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। वो भी एक तरह का वयावच ही है ना, वयावच नहीं है तो और क्या है? कि
मतलब मैं इवेंट में कर लूंगा, इट इज मोर लाइक अ प्रमोशन, वो भी वायावच में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वाध्याय। जी। वाचना, गुरु से सूत्र अर्थ की वाचनी लेना। और पृच्छना, संशय की निवृत्ति के लिए पूछना या पहले सीखे हुए सूत्र आदि ज्ञान में शंका होने पर प्रश्न करना। इसी प्रकार परिवर्तना, परावर्तना, पढ़े हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करना। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन मनन करना। धर्म कथा, धर्मोपदेश देना। ये 5 वेद स्वाध्याय तब के होते हैं। ओके, सो स्वाध्याय के अंदर वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये 5 है। ये पांचों में से करते रहो। मैं आपको आराम से बोलती हूँ, आप यदि आगम का एक सेट ले आओगे ना, आपका मोक्ष जाना कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? कोई नहीं है, लोनलीनेस आएगा नहीं आपको। यू आर ऑलवेज बिजी, यार भगवान ने उस आगम में क्या बोला, भगवान ने उस आगम में क्या बोला, भगवान ने उस आगम में क्या बोला। ठीक है, आप एक बार पढ़ जाओगे ना, आपका मन करेगा फिर से पढ़ने का, फिर से पढ़ने का। आप अपनी लाइफ में कभी लोनली फील नहीं होगे, पूरा टाइम महावीर स्वामी भगवान से बातें करते रहोगे, राइट। और आपका टाइम ऐसे बीतेगा पता नहीं, आपकी वांचना भी हो जाएगा, पूछना भी, परिवर्तना, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आगम लाने की देर है। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक आगम नहीं लेके आए हैं? शोभा जी, आगम्स आ गए हैं सारे? आ गए हैं, पढ़ते नहीं हो ना? नहीं, आई हैव स्टार्टेड उत्तराध्यान, अभी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ रोज सामायिक में, सम पेजेस। ओके, शोभा एंड जी करिए, हाई टाइम, आगम्स आर एवरीथिंग इन जैन धर्म, आगम के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रश्न प्रश्न पूछने की भी क्वालिटीज डेवलप करो, राइट। जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको बार बार फेरो। हम लोगों को ना लगता है हमको आ गया, हम पढ़ाएं, नहीं, पहले खुद स्ट्रांग हो जाओ अंदर से। जैसे ही आएगा ना, स्वाध्याय में एक्सपर्ट बनो, स्वाध्याय अगले भव में भी जाएगा। प्रतिक्रमण also I'm learning from little and I'm by heart अमेजिंग, रोज अमेजिंग, नथिंग लगे। थोड़ा थोड़ा करती हूँ। घर में एक जन को प्रतिक्रमण आता है ना, पूरा घर धर्मी माना जाता है। यू डोंट नो, एक आदमी धर्म करता है ना, पूरे घर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको नहीं पता है, पर बहुत फर्क पड़ता है। मैंने ऐसे भी बर्बाद घर देखे हैं जिनको पता ही नहीं धर्म क्या होता है, जैन कुल में पैदा होके, सरनेम जैन है, और जैनिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? फिर वो दारू भी पिएगी, अंडा भी खाएगी, फिर आप क्या बोलोगे उसको, राइट। जिसने अपनी माँ को या अपनी दादी को प्रतिक्रमण करते हुए नहीं देखा होगा, समायक करते हुए नहीं देखा होगा, कभी मारासाके जाते हुए नहीं देखा होगा, कभी मोक्ष मार्ग के बारे में सोचा नहीं होगा, अरिहंत सिद्ध के बारे में कभी बताया नहीं होगा किसी ने, राइट। तो बच्चे यदि दारू पिएंगे, नॉनवेज खाएंगे और ये सब करेंगे, तो आप बच्चों को डांट रहे हो, आपको खुद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है कि आपने क्या नहीं किया? हाँ, एक घर में एक जन तो धर्म करे। और when I'm doing samayik, generally I do when everyone is there, I sit in the drawing room and do. तो जब मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई घूम रहा है, तो मैं जोर से फिर वो छोटी साधु वंदना का भजन और नवकार मंत्र का भजन एंड 24 तीर्थंकर का भजन, देन आई से इट लाउडली, सो आई फील के चलो शायद सुनेंगे, थोड़ा उनके अंदर जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी दोनों टाइम प्रतिक्रमण किया करती थी। तो मेरे को याद नहीं है कि मैंने प्रतिक्रमण की उच्चारण शुद्धि कभी की होगी, क्योंकि वो वर्ड्स आते ही हैं, एक वर्ड बोलो तो पीछे आ जाते हैं। तो मेरे को ना वैसे कभी कुछ याद नहीं होता है। फिर भी मेरे को, जो कि वो उनकी पूरा टाइम नहीं, वो जो बोलते थे, वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस से वो आदत है कि वो मेरे को आदत ही हो गई है वो सब करने की। तो आप यदि प्रतिक्रमण करोगे तो क्या पता आपकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रतिक्रमण सीखने की जरूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि आप कर रहे हो जोर से। हाँ, ये भी होता है। पर आप करोगे नहीं, आपने कभी समय की नहीं की, बच्चे क्या देखेंगे? आप यदि सुपात्रदान की भावना भाव, जाके चेयर रखो, मतलब एंट्रेंस पे, स्टूपिड लगो, इट्स ओके टू लुक स्टूपिड। मैक्सिमम क्या होगा, बच्चे आके पूछेंगे मम्मी एवरीथिंग ऑल राइट? तुम जैसे ही बोलोगे ना सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, वो खुश होके चले जाएंगे और उनको एक सीखने को मिला कि दिस इज एन एक्टिविटी टू बी डन। ठीक है, वैसे ही समायक करो, प्रतिक्रमण करो, जो जो करोगे ना। आपने जैसे बोला ड्राइंग रूम में कर रहे हो, मैं भजन जोर से बोलती हूँ,
किसी बच्चे को बुला लो, बच्चा तू मेरे साथ ये भजन गा ले, बच्चे मेरे साथ ये कर ले, ग्रैंड चिल्ड्रन को बोल दो, लेट इट बी अ एक्टिविटी ऑफ फन। हाँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वायावच को क्वालिफाई करता है, वेरी गुड, स्वाध्याय को करता है। ठीक है, ध्यान और विसर्ग 2 बचे हैं, कर दूं खत्म? ठीक है, मैं ध्यान का कर देती हूँ। ध्यान। सुसमाधिवंत साधु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन 2 ध्यानों को ध्यावे, उसे बुद्ध तत्वज्ञ पुरुष ध्यान कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में क्या बोला जा रहा है कि हमको साधु जो धर्म आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान ये तो हम छोड़ते ही हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ध्यान है। ऐसा कोई जीव है जो ध्यान नहीं करता है? जब एक आदमी को केवल ज्ञान होता है ना, जब वो अरिहंत बनता है, तो ध्यान के सॉरी शुक्ल ध्यान के वो 2 पाए करता है, और फिर वो ध्यानांतर हो जाता है। ध्यानांतर मतलब फिर वो ध्यान नहीं करता है। फिर वो ध्यान कब करता है? जब उसको पता है मेरा आयुष खत्म होने वाला है, मैं सिद्ध भगवान बनने वाला हूं, तो वापस जो 2 लास्ट के शुक्ल ध्यान के जो पाए हैं ना, वो यूज करके वो केवल सिद्ध बन रहा होता है। तो बीच में ध्यानांतर होता है। रेस्ट सारे संसारी जीव, आप और मैं, ध्यानांतर नहीं कर सकते, मतलब ध्यान को शट डाउन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो यदि आप अपने ब्रेन को धर्म ध्यान नहीं सिखाओगे, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? डिफॉल्ट क्या करेगा? अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करेगा। याद रखना, मुसीबतें सबको आती है, उसमें एक ही सिचुएशन में आप आर्त रौद्र और धर्म ध्यान तीनों कर सकते हो। आपके पास तीनों ऑप्शन है, चॉइस आपकी है, आपको कहां जाना है। रौद्र ध्यान करना है, वेरी गुड, जाओ, नरक में किसने मना किया है? भगवान आपको रोक लेंगे क्या? महावीर स्वामी भगवान रोक लेंगे? और जहां तक शुक्ल ध्यान की बात है, सारे तप इसी तप के लिए होते हैं। ऑल द तप इज ओनली फॉर दैट वन तप। व्हाट इज दैट? फॉर शुक्ल ध्यान। सो सारे ध्यान इज मेंट फॉर। मैं धर्म ध्यान क्यों करती? क्योंकि कभी ना कभी मुझे शुक्ल ध्यान हो, ये सोच करके। ध्यान के 5 पाए हम पहले देख चुके हैं, जो स्वाध्याय के भी 5 पाए हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, ध्यान इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीडिंग आगम। आप प्रूव कर दो मुझे कि ध्यान इज पॉसिबल विदाउट रीडिंग आगम। कई लोग बोलते हैं हम लोग वो जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, वो टेप में, उससे हम ध्यान कर सकते हैं। वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जो चलते फिरते मैं सोचती हूँ, वो होता है ध्यान। ठीक है, तो वो जो आप जिसको मेडिटेशन बोलते हैं ना, वो कायोत्सर्ग होता है। मैं ध्यान की बात कर रही हूँ। ध्यान में चलते फिरते, गालियां देते हुए, खाना बनाते हुए, सब कुछ करती हूँ। तो मैं यदि खाना बनाते वक्त यत्न कर रही हूँ, तो धर्म ध्यान एक्टिवेट हो गया। मैं गालियां देते वक्त मेरा इंटेंशन सामने वाले को बचाने का है, तो मैं क्या कर रही हूँ? तो भी मैं बहुत मतलब धर्म ध्यान को भी शायद वो क्वालिफाई कर जाए। क्या पता मैंने उसमें उड़ोदरी की हो कि मैं इतना नहीं करूंगी, इतना करूंगी। कई बार तो अपने बच्चों को भी गालियां देनी पड़ जाती है ना। ध्यान आपको बिना आगम्स के नहीं कर पाओगे। सोनल, यू हैव ऑल द आगम्स? नॉट ऑल, मेरे पास मतलब आई थिंक 10 अराउंड, इतनी होगी, 10-11 आगम्स है। मैं वही आर उतना यू ही। रीडिंग देम? आर यू यस, रीडिंग देम? मैं ओके, गुड। रजनी जी, आपने 32 आगम खत्म कर दिए हैं? 32 तो खत्म नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं चल हुए? रहा है। स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पढ़ो, खत्म करो। आप अपने पापा के साथ बैठ के आगम क्यों नहीं पढ़ते हो? उवाई लेके बैठो, चलो। मैं आपको बोलती हूँ, उवाई लेके बैठो, उसमें बहुत इजी है। क्योंकि एक तो वो आगम मतलब अंग सूत्र नहीं है ना, उपांग है, पहला उपांग है, तो बहुत इजी है। बहुत इजी है, बहुत डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव अच्छा है। लेके बैठो, कर लो। स्टोरी सुनाओ अभी रजनी जी। मेरा जी ठीक है, ठाणांग चल रहा है जी। ठाणांग चढ़ा है तो पापा के साथ ठाणांग करो। पापा, मैं यहाँ बैठ के आपके साथ कर लूँ? पापा कुछ गाइड कर देना। पापा, पापा ये आपने कभी सुना है वर्ड्स? पापा, आपको पता है ये? आपने कभी मारासा का व्याख्यान सुना हो तो मुझे सुना दो, समझा दो। हाँ, मारासा। पापा, आपने कब धर्म मतलब वो जो धर्म ध्यान बहुत अच्छा किया हो, उसकी स्टोरी बताओ। कौन से मारासा के वर्ड्स आपको ज्यादा अच्छे लगे थे? मोटिवेट देम इनटू मोक्ष मार्ग।
बुढ़ापे में ना बीमारी के साथ धर्म ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है, मेरे को जुकाम हो रखा है ना, मुझे पता है। आदमी वैसे ही कल्पा हुआ होता है, उसे लगता है तबीयत ठीक हो जाए बाद में कुछ करेगा, ठीक है। तो रजनी जी, हेल्प हेल्प पीपल, और ये वयावच नाम का तप करो, जी ठीक है। ध्यान हो गया, नेक्स्ट है व्युत्सर्ग। जी। शैया पर आसन अथवा खड़े खड़े जो साधु अन्य सब प्रवृत्तियों को छोड़ देता है, अर्थात हिलता डुलता नहीं, वह काय व्युत्सर्ग नाम का छठा तप कहा गया है। तो व्युत्सर्ग का मतलब क्या होता है, लेट अस सी। व्युत्सर्ग जो होता है ना, मैंने इसमें से देख के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आत्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग किसे कहते हैं, उसको व्युत्सर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। सो आत्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग जो होता है ना, उसको व्युत्सर्ग में लिया जाता है, ठीक है। तो कषाय भी व्युत्सर्ग है, संसार भी व्युत्सर्ग है, कर्म भी व्युत्सर्ग है, हर चीज का व्युत्सर्ग कर दो, ठीक है। तो व्युत्सर्ग का मतलब होता है जो मेरा नहीं है मैं उसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सब कुछ छोड़ती हूँ। बेसिकली संथारा इज ऑल्सो व्युत्सर्ग, Poshad is also a Vyutsarg to a certain extent, right? Samayik is also a Vyutsarg ना, संसार को उठा के आप साइड में रखते हो, right? तो ये सारी चीजें ना, व्युत्सर्ग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। शट डाउन संसार, ठीक है। तो आप क्या शट डाउन करते हो, आत्मा से भिन्न पदार्थों का आप त्याग कर देते हो। आत्मा से भिन्न क्या है, आप शरीर को अभी नहीं भी कर पा रहे हो तो उतना बेयर मिनिमम करो जितना उसको जिंदा रखने के लिए देते हो, उतना खाना दे दो। एक आशना में का खाना दे दो पौषध में, ठीक है। तो पौषध कर लो, और बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसको एक टाइम का खाना भी दे दो, चलो, ठीक है। और व्युत्सर्ग कर लो पूरा। पुच्चु सुनम की सेकेंड लास्ट लाइन है, वारी है सब वारम वाली, वो जो लाइन है ना, कि उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, वो ऑलमोस्ट इसकी व्युत्सर्ग ही तो है, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया। इसीलिए वो संसार से छूट गए। पुच्चसनम की सेकेंड लास्ट लाइन आप पढ़ना, सब छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। हाँ, से सराई भंतम, इस तरह से मुझे लाइंस, आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड्स, ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जितना छोड़ सको उतना छोड़ो, ठीक है। नहीं सेवारिया व्युत सराई भत्तन। हाँ हाँ, तो छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, भैया छोड़ो। तो आप भी छोड़ो, शरीर से बाहर की चीजों को छोड़ो, ठीक है। छोड़ने की प्रैक्टिस होगी तब क्या होगा, एक दिन वो भी आएगा कि आप संथारा कर पाओगे, क्योंकि तब आपको सिर्फ आत्मा में रहना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरा ये आज का ये चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट लाइन आपको पढ़ लेती हूँ, लास्ट लाइन अपन पढ़ लेते हैं। इन बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के तप का जो मुनि सम्यक प्रकार से आचरण करता है, वह पंडित साधु शीघ्र ही समस्त संसार से विप्रमुक्त छूट जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। इसका मतलब जो बाह्य और आभ्यंतर ये जो तप कर रहा है, वो जो सम्यक यदि आचरण करते हो तो आप संसार में नहीं रखोगे, संसार से छूट जाओगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कौन बोलने वाला ये आदमी है, महावीर स्वामी भगवान है। अब आप सोचो, आपको गारंटी मिल रही है कि ये 12 करोगे तो आप मोक्ष चले जाओगे, आप संसार से छूट जाओगे। आपका लक्ष्य तो यही है ना सोनल, दिस इज योर लक्ष्य, मोक्ष जाना है। तो 12 क्यों नहीं कर रहे हो, एंथुजियाज्म क्यों नीचे हो गया है, राइट? क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ काफी टाइम से। तो भगवान ने मोक्ष जाने से पहले, सिद्ध जाने से पहले, भगवान ने उत्तराध्यान सूत्र फरमाया, और क्या बोला, क्या बोला भगवान ने ये उत्तराध्यान सूत्र बोल के, कि ये 12 करने से सम्यक दर्शन भी होता है, मोक्ष भी चले जाते हो, करो। जो ये करता है ना, उसका मोक्ष मार्ग खुला रहता है, उसका विंडो ऑफ डूइंग धर्म कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। आप और मैं करेंगे तो जरूर मोक्ष में जाएंगे, ठीक है। बाय द वे, मैं अगली हफ्ते ना मैं पूरी छुट्टी ले रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी क्लास ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तो चलेगा, आप लोग खुद अपना धर्म ध्यान कर पाओगे ना? हाँ, और अगले वीक आ जाओगे ना क्लास में? ऐसा तो नहीं हो ना कि एक वीक की छुट्टी के बाद
कुछ ज्यादा ही करोगे, ठीक है, प्लीज कम बैक, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक मैं डिकोडिंग वाली क्लास लूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक ये वाली क्लास बिकॉज आई एम आउट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो आई होप आप और मैं इन 12 तरह के तप में से जो हमको इजी लगता है करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, अपना वैराग्य बढ़ाएं, और वैराग्य बढ़ाते बढ़ाते महानिर्जरा करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष चले जाएं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।